हम सबको नमस्कार। और हम सबका आज की सप्ताहांत बैठक में स्वागत है। जहां पर मैं अभी हूँ, यहाँ पर बारिश के बाद जो चारों तरफ हरियाली छाई है, वो बिल्कुल धुलने के बाद जैसे कपड़े सूख करके स्वच्छ हो जाते हैं, वैसे ही ये हरित हरितिमा बारिश के बाद फिर सूख करके स्वच्छ हो गई है। अद्भुत सौंदर्य यहाँ बिखरा रहता है। मुझे तो रोज यहाँ ऐसा लगता है कि कुछ नया ही उत्सव सा घटित हो रहा है। नए पंछी दिखाई पड़ते हैं या पुराने ही पंछी नए गीत गाते रहते हैं। और सबसे जो अच्छी बात है, खास करके ऐसा व्यक्ति जो अ, गर्म क्षेत्रों से यहाँ आकर के रहने आया हो, उसके लिए तो ये चमत्कार जैसा रहता है कि दिन में किसी भी समय आप घर से बाहर निकल करके कहीं भी आ जा सकते हैं। आपको एसी की जरूरत नहीं है, कूलर की जरूरत नहीं है, पंखे की जरूरत नहीं है। आप आराम से दिन में टहलते हुए नदी के किनारे जाके बैठ सकते हैं। इवन गर्मी के समय में भी मुझे तो मई में भी बड़ी आसानी से मैं कहीं भी चला जाता था। हम लोगों ने आज जो संवाद के लिए बिंदु चुना है, वह है कृतज्ञता और होश। इसके पहले हम विषय में प्रवेश करें, 2 वर्ष पहले आई एक छोटी सी कविता आप लोगों की अनुमति से मैं साझा करना चाहता हूँ। कविता का शीर्षक है प्रेम माटी। अनगिनत चरणों में शीश धरकर, अनगिनत चरणों में शीश धरकर भी अधूरे छूटे मेरे प्रणाम, आज अपने चरणों के प्रणाम से पूरे हो चले हैं। इन नयनों से तो कितना कुछ शुभ अशुभ मैंने नहीं देखा, फिर भी मेरा दर्शन सदा खंडित ही रहा। अपने दर्शन को पाकर आज मेरे सारे खंडित दर्शन पूरे हो चले। नित नए नए परिचयों में उतर कर भी, नित नए नए परिचयों में उतर कर भी मैं सदा अकेला अपरिचित ही रहा। स्वयं की जरा सी भनक से ही सारे परिचित अपरिचित आत्मवत हो चले। स्वयं की जरा सी भनक से ही सारे परिचित अपरिचित आत्मवत हो चले हैं। बैरंग लौटे असंख्य प्रेम निवेदन भेजे थे मैंने, बैरंग लौटे असंख्य प्रेम निवेदन भेजे थे मैंने, जब जीवन प्रेम से सूना था। मैं उसी प्रेम माटी का भांडा हूँ, मैं उसी प्रेम माटी का भांडा हूँ, जिससे ये सकल अस्तित्व का खेल बनता बिगड़ता है। मैं उसी प्रेम माटी का भांडा हूँ, जिससे ये सकल अस्तित्व का खेल बनता बिगड़ता है। यह बूझ सब दिशाओं से प्रेम के नव नव झरने मेरी ओर अनायास उमड़ चले हैं। यह बूझ सब दिशाओं से प्रेम के नव नव झरने मेरी ओर अनायास उमड़ चले हैं। इस छोटी सी कविता में आज के हमारे संवाद का सार सूत्र कहा गया है। कविता कह रही है कि मैंने न जाने कितने चरणों में प्रणाम किया, पर मेरे सारे प्रणाम अधूरे छूटे। आज मैं
कुछ ऐसा कृतज्ञ हुआ हूं, कुछ इस तरीके से धन्य हुआ हूं कि अपने ही पैरों पर मैंने अपना सिर रख दिया है। संयोग की बात, मुझे अभी ये कविता हाथ लगी, इसके पहले आज ग्रुप में भी यही संदेश कुछ आया था कि हम लोगों को अपने पैर छू लेने चाहिए। कविता कहती है कि मेरा दर्शन सदा खंडित ही रहा, आज अपने दर्शन को पाकर सारे खंडित दर्शन पूरे हो चले। बिना खुद को देखे, बिना खुद को जाने, हम जो भी कुछ देखते हैं वह वस्तुतः देखा नहीं जाता, वह बस दिखाया गया होता है। हमने न जाने कितने चेहरे देखे हैं, न जाने कितने दृश्य देखे हैं, पर वस्तुतः नहीं देखा है। कभी हमारी आंखों ने कुछ दिखाया है, कभी कुछ दिखाया है। देखिए ना, वही व्यक्ति जो जो बड़ा प्रिय मालूम होता है, किसी और के द्वारा वह भीतर से दिखाया जा रहा है, कोई और दिखा रहा है कि वह प्रिय है, वही व्यक्ति अप्रिय मालूम होने लगता है। उसी व्यक्ति पर बड़ा ही लाड़ उमड़ता उमड़ता है और उसी पर बड़ी ही घृणा। इसका मतलब कि कहीं कोई और हमको दिखा रहा है, वही तथाकथित रूप से प्यार दिखा देता है और वही फिर घृणा दिखा देता है। तो हमने कहाँ देखा? हमारा सारा दर्शन तो खंडित ही रहा। कुछ और बात बनी, कुछ और दिखा, कुछ और बात बिगड़ी, कुछ और दिखा, फिर बात बिगड़ी या बनी, फिर कुछ और दिखा। ऐसे ही हम लोग देखते चले आ रहे हैं। वस्तुतः हमने कभी कुछ न देखा है और ठीक इसी तरह न सुना है, न महसूस किया है, न सूंघा है, न स्वाद लिया है, न जिया है। अगर एक सूत्र में कहना हो, जिया है, हमने कभी भी वह नहीं जिया है जो जीना है। बड़े से बड़े धुरंधर लोग जीवन के अंत में जो बड़ी मारकाट मचा करके बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ले जाते हैं, अंत में पाते हैं कि ओह, जो जीना था वह तो जिया ही नहीं गया, यह तो कुछ और जी गया जो कि कभी था ही नहीं। एक झांसा जी गया, एक सम्मोहन जी गया, एक संस्कार जी गया, संस्कारों का एक पुंज जी गया। असल तो जिया ही नहीं गया था। वो तो कभी जी ख्याल भी नहीं आया कि असल क्या होता है। इसके पहले कि असल की थोड़ी प्रतिविज्ञा होनी हो, नकल इस तरीके से हमारे जीवन में आरोपित हो चला था कि हमें पता ही नहीं चला कि असल जैसी भी कोई चीज होती है। हमें नकल ही एकमात्र सत्ता लगा, एकमात्र जीवन लगा। हम लोग साथ में चलते हुए थोड़े से प्रयोग कर रहे हैं। प्रयोग जो हम कुछ मित्र लगभग एक वर्ष से साथ चल रहे हैं, न्यूनाधिक रूप से एक बात हमारी अंतर्दृष्टि में तो साफ साफ आ गई है कि असंभव प्रश्न काम करता है। यानी नैसर्गिक जागरण संभव है। नैसर्गिक जागरण हमारा स्वभाव है। नैसर्गिक जागरण, निष्प्रयास जागरण, ऑर्गेनिक अवेयरनेस संभव है। अभी तक हमारे सारे गुरुओं ने, सारे आध्यात्मिक शिक्षकों ने यह हमको सिखाया हुआ था कि नहीं, कुछ करना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, होश साधना पड़ेगा, धीरे धीरे साधेंगे, साधते साधते फिर हम एक दिन जागृत हो जाएंगे। हमारी बुद्धि जैसे हमने समझा है ध्यान को, धर्म को, वैसे वैसे हमने उसकी व्याख्या की है। एक बड़ी मौजू और मजे की बात जो इस पिछली सदी से अब तक का बड़े से बड़ा करारा व्यंग रहा है, जो हमारे ख्याल में नहीं आया, वह है कि कृष्णमूर्ति की शिक्षाएं जिसमें करने को कुछ है ही नहीं, वहां प्रथम तल पर ही ऑर्गेनिक अवेयरनेस का आवाहन है। वे शुरू में ही कहते हैं ज्ञात से मुक्ति। पर आपको मजे की बात पता चलेगी कि जितने लोग कृष्णमूर्ति के पीछे उनको पढ़ने के लिए गए, वे सब के सब ज्ञान पिपासु थे, ज्ञात के पिपासु थे।
कृष्णमूर्ति को पढ़ने वाले, उनको सुनने वाले ऑलमोस्ट दे आर सिक। ऐसा नहीं, कृष्णमूर्ति की शिक्षा तो असाधारण है, वो तो इस मनुष्य जाति के लिए परम वरदान है। पर उनके अनुयायी, उनके जो पीछे गए लोग, उन्होंने उसको भ्रष्ट किया। वे जैसा स्वरूप प्रस्तुत करते हैं वैसा है ही नहीं। लोग 50-50, 60-60 साल तक उनको सुनते रहे, और सुनने के बाद, मैं यह नहीं कह रहा हूं किसी भी तरीके से, यह दावा कर रहा हूं कि मैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। वो 60 साल लोग नहीं सुने, मैंने कोई सुन लिया है, मैं ऐसा कोई दावा नहीं प्रस्तुत कर रहा हूं। सिर्फ एक तथ्य की उद्घोषणा कर रहा हूं कि 60 साल सुनने के बाद भी उनको अंत में कहना पड़ा कि मुझे किसी ने नहीं सुना। क्यों? क्योंकि आप लगातार संवाद उनसे कर रहे हो, उनसे बातचीत कर रहे हो। जीवन में कोई सहज जागरण जैसी चीज नहीं है। और वो अब भी सारे लोग, रिट्रीट्स होंगी, गैदरिंग होंगी, व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, फेसबुक ग्रुप्स बने हुए हैं, उनके कोटेशन शेयर होंगे, पर वास्तविक जीवन में कोई जागरण नहीं। खूब संवाद होगा, खूब तर्क लाए जाएंगे, खूब कुतर्क लाए जाएंगे, असल जीवन में कुछ भी नहीं। असल जीवन में कोई पाला पड़ जाए, वास्तव पड़ जाए आपका, तो आप पाएंगे कि ये तो इतना गया बीता आदमी है जितना कि एक साधारण व्यक्ति जिसने कभी भी धर्म अध्यात्म झांक करके नहीं देखा हो, वह भी नहीं होगा। यह वास्तविकता है। हमको आपको जान करके आश्चर्य होगा कि कृष्णमूर्ति ने अपने भाष्यकार होने के लिए किसी को अनुमति नहीं दी, और ये सबसे पुनीत, सबसे सधा हुआ काम उन्होंने किया कि उन्होंने अपना भाष्यकार होने की किसी को अनुमति नहीं दी। अन्यथा मैं अभी भी देखता हूं, कभी कभी मैं अभी बैठा हूं यहां पर, मैं जो कह रहा हूं उसी का भाष्यकार कोई हो जाता है, और मेरे ही सामने मुझको बताते हैं कि आपका कहने का मतलब ये है, जो कि मेरा दूर दूर तक मतलब नहीं, मेरे दूर दूर तक किसी ज्ञान में कोई मतलब नहीं। मुझे कहा जाता है कि आप 5वां महावाक्य कह रहे हो। क्या बेहुदगी की बातें हैं। जैसे 4 महावाक्य है वैसे वो कह रहे हो आप कह रहे हो कुछ ऐसा ब्रह्म जैसी बात कह रहे हो। ये ब्रह्म जैसी बात है? मैं जब असंभव प्रश्न की बात कर रहा हूं तो ये कोई यूटोपिया गढ़ रहा हूं? अपनी विकलांगता हम झांकें, अपनी दयनीयता देखें कि हम जागरण को अपने जीवन में जगह नहीं दे पा रहे हैं, और एक या तो आप खंडन कर देते हो या तो मंडन कर देते हो, या तो कह देते हो ये होता नहीं है, या तो कह देते हो आप तो कुछ अलग, यू हैव ए इलिट माइंड, आपने तो कुछ पूर्व जन्म में ऐसे जतन किए थे या आपको ये सारी चीजें सहज लगती हैं। तो सोचो, कृष्णमूर्ति के भाष्य का उनके साथ रहे लोग 50-50, 60-60 साल, 70-70 साल तक लोग रहे, और वे कहते हैं कि वो उनके लिए ठीक है, वो कृष्णमूर्ति की बुद्धि के लिए ठीक है, उनका माइंड कुछ इलिट है, कुछ वो अपने स्तर पर बोलते हैं, हमारे स्तर पर नहीं बोलते, हमारे स्तर पर तो प्रयास करना पड़ेगा। अब सोचो, अगर ऐसे व्यक्ति को उनकी शिक्षाओं का भाष्यकार मतलब व्याख्याता बनने की अनुमति दी होती, वो तो सारा का सारा चौपट कर देता। वो कहता कि हाँ उनका इलीट माइंड है, आपका जो है अभी प्रदूषित माइंड है, आपका साधारण माइंड है, आप अभी प्रयास करो। यह आदमी शिक्षाओं को विकृत कर देता। सबसे बड़ा सौभाग्य कृष्णमूर्ति को पढ़ने वाले व्यक्ति के लिए है कि कृष्णमूर्ति ने कभी भी किसी को अपनी शिक्षाओं का भाष्यकार नहीं बनाया है। और सबसे शुभ है, मैं भी कृष्णमूर्ति की शिक्षा का भाष्यकार नहीं हूं। कृष्णमूर्ति को पढ़ना है, सीधे हम आप पढ़ें उसको, सीधे, न समझ में आए न समझ में आए, लेकिन किसी को भी उनकी शिक्षाओं का व्याख्याकार होने की जरूरत नहीं है। न तो बनाने की जरूरत है, न तो उनकी शिक्षा का भाष्यकार होने की जरूरत है। कोई उनकी शिक्षा का भाष्यकार नहीं हो सकता। अगर कोई है शिक्षा का भाष्यकार तो आपका जीवन है, और वह जीवन जो अवेयरनेस में है। अदरवाइज जो भी कुछ हम आप करेंगे उनकी शिक्षा के साथ अनाचार ही करेंगे। जो व्यक्ति अपनी प्रथम वक्तव्य में कह रहा है कि ऑब्जर्वेशन विदाउट ऑब्जर्वर,
ऑब्जर्व विदाउट ऑब्जर्वर, दिस इज द इम्पॉसिबल क्वेश्चन। इसमें यू कैन नॉट डू एनीथिंग। पर ऑब्जर्वेशन विदाउट ऑब्जर्वर को लेकर के लाखों करोड़ों संवाद हो चुके हैं अब तक। लोगों ने तरह तरह से उसको सिद्ध किया। ये कहने की चेष्टा है, ये कहने की चेष्टा कर रहे हैं, ये घुमा करके बात कह रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑब्जर्वेशन विदाउट ऑब्जर्वर का मतलब है कि प्रथम चरण पर ही आपको जागरण के लिए वे कह रहे हैं कि प्रयोग, वो उस जागरण को उघाड़िए जो जागरण आप नहीं कर रहे हैं। किसी भी तरह से मैं बचा हुआ हूं तो वो जागरण जागरण नहीं होगा। आप अगर उपनिषदों की ओर लौटें तो उपनिषद का कि इन्हीं अर्थों में ब्राह्मण धर्म श्रमण धर्म से श्रेष्ठ हो जाता है। श्रमण धर्म का अर्थ है जो कहता है कि श्रम से पाया जाएगा, कि श्रम करके आप पालोगे। उसकी कुछ अर्थों में बात सही है, लेकिन ब्राह्मण धर्म कहता है कि कुछ करने की बात ही नहीं है, कुछ किए कि चूके। लेकिन उस पर भी पाखंड करके बैठ जाते हैं कि हाँ मैंने कुछ किया तो चूका और जस का तस बना हुआ हूं। ये जो कुछ बना होना है ना, ये मैं का बना होना है, ये बहुत बड़ा करने के कारण बना हुआ है। ये बहुत गहरे भ्रम के अपने जीवन में आयोजन के कारण बना हुआ है। यह मैं का होना, खुद का होना। कुछ न करना ये मैं का न करना नहीं है। कुछ न करना वो बुनियादी रूप से अलग बात है। अगर सही में कुछ न करना अगर जीवन में घट रहा है, अवेयरनेस होगी, जागरण होगा, सहज जागरण जीवन में फलता फूलता पाया जाएगा। यह कसौटी है। उपनिषद कहता है कि जागरण तो स्वभाव है। अगर आप जागरण को साधते हो तो कुछ और साध रहे हो आप। जागरण तो प्राणों में है। जागरण से ही हम आप बने हुए हैं। तो जब हम आप असंभव प्रश्न उठाते हैं तो हम जो कर रहे होते हैं बेहोशी या बेहोशी के विपरीत जागरण, उसको उसका जो तिलिस्म है वो फट जाता है और वो जागरण वहां पर पाया जाता है जो जागरण हम आप नहीं कर रहे हैं। हम आप अगर अभी यहीं पे प्रश्न उठाएं कि हमारी वह उपस्थिति क्या है जो हम नहीं कर रहे हैं, आप पाएंगे तत्क्षण मन स्थिर हो गया और रोए रोए में जागरण पाया जाने लगा। जैसे ही मैं की गतिविधि ठहरी वैसे ही जागरण पाया जाने लगा। अब हम लोग साथ में चलते हुए फिर एक दूसरी बात के निकट आ पहुंचे हैं। लगभग जो मित्र हम सब साथ में चले हैं, एक बात उनको तो तय है, जो कि कृष्ण जी की शिक्षाओं के साथ दुर्घटना हुई, उससे हम थोड़ा सा मुक्त हो पाए हैं। उनकी शिक्षा के साथ दुर्घटना हुई, जीवन भर यह बात सिद्ध ही नहीं हो पाई कि ऐसा कोई जागरण संभव है, ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन संभव है। ये सिद्ध ही नहीं हो पाया। बस बातचीत 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 होती चली गई, सिद्ध नहीं हो पाया। लेकिन हम लोगों को पल भर के लिए ही सही, दो चार पल के लिए ही सही, ऐसी जागरण का सूत्र हाथ में लग गया है जो कि हम नहीं कर रहे हैं। अब तत्क्षण एक दूसरी बात उभर करके आती है कि जागरण तो आ जाता है, लेकिन यह बना कैसे रहे, ये कैसे इसका पूरे जीवन में ये आच्छादित हो जाए। एक छोटी सी मुझे इटली की कहानी याद आती है। इटली की लोक कथा है, वहां अक्सर ये सुनी सुनाई जाती है। दो कुबड़े थे, सगे भाई थे, और वे अपने कुबड़ेपन के कारण हंचबैक, वे बड़ा मतलब अपमान महसूस करते थे। लोग तन करके चलते हैं, लोग कहीं भी चले आते हैं चले जाते हैं, और उनको बड़ा अपने शरीर की इस विकृति के कारण बड़ी हीनता का बोध होता था। तो उसमें से एक जो छोटा भाई था, वो एक दिन बड़ा दुखी हुआ और उसने कहा कि अब मैं कहीं चला जाऊंगा, और जा करके अगर कुछ मुझे अपने इस विकृति से दूर होने का उपाय मिलेगा तब तो ठीक है, और नहीं तो मैं फिर नहीं लौटूंगा। जो होना हो मेरे जीवन का हो जाए। वो घर छोड़ करके चल दिया, चलता गया चलता गया। उसने रेगिस्तान पार किए, नदियां पार की, जैसे तैसे जंगल पार किए, और चलते चलते एक बहुत घने जंगल में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि अब चारों तरफ तो कोई नहीं है, तो उसे कहीं कुछ
डरावनी सी आवाजें आई। वो घबराया कि कहीं कोई जंगली जानवर तो ना हो, शेर बाघ तो ना हो कि वो खा ले जाए, तो घबरा करके वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। और ऊपर चढ़ करके उसने फुनगी के आसपास से चारों तरफ देखा, तो उसे कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। तो अभी वह वहां पर बैठा ही था कि उसने पाया कि जो पेड़ की जड़ है उसके नीचे से कुछ बूढ़ी स्त्रियां एक बिल से निकलने लगी। छोटे छोटे कद की बूढ़ी स्त्रियां, जैसे उसका कद छोटा था पर उसके पास तो कुबड़ था, लेकिन वो सब ऐसे छोटे छोटे इंसान निकलने लगे। और उसने यह भी देखा कि वे बड़े ही खुशी से वहां पर गीत गा रही हैं। कुछ वो लय मिला रही हैं, कुछ जैसे ऐसे ही गीत गा रही हैं कि सैटरडे संडे सैटरडे संडे, ऐसे ही बस कुछ बना करके गीत गा रही हैं। उनको सुनते सुनते, और वे गोल गोल पेड़ के आसपास घूम घूम करके नाच रही थी, उनको सुनते सुनते उसको भी थोड़ी सी ताड़ी लग गई। ताड़ी लग जाती है ना, जैसे हम कोई गीत सुन रहे हैं, गीत सुनते सुनते हम बह जाते हैं उसमें, हमको भी वो धुन सवार हो जाती है, हम भी झूमने लगते हैं। वो पेड़ पे बैठे बैठे भी उसको उसमें झूमने लगा। और झूमते झूमते वे जो गा रही थी कि सैटरडे एंड संडे सैटरडे एंड संडे सैटरडे एंड संडे, इसने कहा एंड मंडे एंड मंडे, तो वो धुन उसकी उसमें मिल गई, सैटरडे संडे एंड मंडे। और वो सब भी उसमें गाने लगी और नाचने लगी। वो इसने उनकी धुन पकड़ ली और उन सब ने इसकी धुन पकड़ ली। तो मन सैटरडे संडे एंड मंडे, पहले सैटरडे एंड संडे था, फिर धुन बन गई कि सैटरडे संडे एंड मंडे। और वो सब खूब झूम झूम के गा रही हैं और वो भी मस्त हो रहा है ऊपर बैठ करके। जब उनका गीत पूरा हो गया तब उनको अपने बोल पर ख्याल आया। उनको ख्याल आया कि अरे, हमारे गीत में तो आज एक शब्द और जुड़ गया है, वो किसने गाया? तो एक दूसरे से सब पूछने लगी। तो सबने मना किया, नहीं मैंने तो नहीं मंडे जोड़ा है। उसने कहा मैंने नहीं जोड़ा है। आपस में सब पूछताछ जब हो गई तब उन्होंने सोचा कि हमारे अलावा भी यहाँ पर कोई है। तो उन्होंने आसपास देखा, ऊपर देखा, तो पाया कि वो कुबड़ा बैठा हुआ है वहां पर। उसको उन्होंने कहा क्या आपने ये जोड़ा है? तो बहुत घबराया, उसके हाथ पैर कपने लगे कि अरे मैं तो पकड़ा गया अनायास, अब तो ये सब मुझे मार डालेंगी। उसने कहा हाँ मैंने जोड़ा है, पर मुझे माफ कर दो, मैं बह गया आप लोगों के गीत में, और मुझे भी कुछ ऐसे आ गया तो मैंने जोड़ दिया। उन सब ने कहा घबराओ नहीं, तुम नीचे आओ। वह नीचे उतरा और उन सब ने कहा कि मैं हम सब लोग बड़ी खुश हैं कि हमारे पुराने गीत में एक कड़ी और जुड़ी है, और हमने आज और दिनों से अच्छा गाया है, अच्छा झूमे नाचे हैं, तो हम बहुत खुश हैं। तुम बताओ कोई भी एक चीज हमसे मांग लो और हम तुम्हारी पूरी कर देंगे। तो उस कुबड़े ने कहा कि अगर सच में आप लोग कुछ करना चाहती हैं तो एक कुबड़े व्यक्ति को और भला क्या चाहिए? उसका कुबड़ ठीक हो जाए, उसके अलावा उसे और क्या चाहिए? तो उन सब ने कहा ठीक है तुम बैठो। बैठी हुए अपने घर में, उस जो उन्होंने गुफा खोद रखी थी उसमें गई, और वहां से कुछ मक्खन जैसा लेप लेकर के आई और उनके उसके कुबड़ पर लगाया, और कुबड़ जो है उसके लगाते ही अलग हो गया उसके शरीर से। उन सब ने वो कुबड़ उतार करके अपना पेड़ पर टांग दिया, और इसको फिर वो सीधा खड़ा हो गया, एकदम हैंडसम जवान। उसने उन सबको धन्यवाद दिया और तेजी से अपने घर की ओर वापस भागा। जब घर पहुंचा तो उसके दूसरे भाई ने देखा, कहा अरे तुम कौन हो? तो उसने कहा तुमने पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा ही छोटा भाई हूँ। कहा ऐसा कैसे हो गया? तुम्हारा कुबड़ कहाँ है? क्या 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 कैसे कैसे हुआ? तो उसने सारी कथा बताई। तो उसके बड़े भाई ने भी सोचा कि मैं भी अपना इलाज ऐसे ही करवा लूं। बड़ा भाई भी गया, उसने सारी कहानी सुन रखी थी और एग्जैक्ट उस जगह पर जाकर के पहुंचा। वो भी पेड़ पर चढ़ गया। समय आया, वो सब अपनी गुफा से बाहर निकली और उन सब ने गाना शुरू किया, सैटरडे संडे एंड मंडे सैटरडे संडे एंड मंडे कह करके वो नाच रही थी। और फिर इसने जानबूझ करके उसमें जोड़ा, सैटरडे संडे मंडे एंड ट्यूसडे। जैसे ही ट्यूसडे उन्होंने जोड़ा, उनका गीत जो है बिगड़ने लगा।
उनका गीत जो है गड़बड़ होने लगा, उनकी तरन्नुम टूटने लगी, जो लयबद्धता थी वो टूटने लगी। और थोड़ी ही देर में उन सब ने अपना गीत बंद कर दिया। उन सब ने कहा आज हम लोगों का गीत बना नहीं, हम लोगों को वो खुशी नहीं आई और हम लोग वैसे नाच नहीं पाए, क्या गड़बड़ी है। तो उन्होंने अपनी जब बोल पकड़ी तो उन्होंने पाया कि इसमें एक कड़ी और जुड़ी हुई है जो असंगत है, फ्यूज्ड है। तो उन्होंने कहा कि किसने ये जोड़ी। आसपास जितनी भी महिलाएं थी सबने पूछताछ की, पाया कि उनमें उनमें से किसी ने नहीं जोड़ा था। फिर उन्होंने आसपास तलाश की, ऊपर देखा तो कुबड़ा बैठा था। तो उसने कहा कि माफ करिए, जैसे उसने अपने भाई को सुन रखा था, माफ करिए मैं आपकी गीत में बह गया और मुझे आप माफ कर दीजिए। तो उन सब ने कहा कि तुम पहले नीचे उतरो। उसके अंदर पहले वाली सारी कहानी चल रही थी कि मैं नीचे उतरूंगा तो मुझे ये पुरस्कार देंगी। नीचे उतरी हुए और इसके बाद उसने माफी मांगी फिर से। तो उन सब ने कहा कि तुमने एक कड़ी क्यों और जोड़ी। तो कहा मैं तो ऐसे ही बह गया था। क्या नहीं, इसका तुम्हें दंड मिलेगा, तुम्हारी वजह से आज हमारे दिन का गीत खराब हो गया और हमारा नृत्य भी खराब हो गया, और तुमने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से हमारा गीत खराब हुआ है। जो कड़ी जोड़ी है उसके जोड़ने में कुछ गड़बड़ी की है तुमने। उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया है। ना, तुमने कुछ किया है, हम तुम्हें दंडित करेंगे। तो जो पहले भाई का कुबड़ उन सब ने पेड़ पर लटका रखा था उसको वो ले आई और उसकी छाती पे चिपका दिया। उसके पीठ पर एक कुबड़, उसके सामने भी एक कुबड़ हो गया और उसको वापस कर दिया। जहां पहले एक ही कुबड़ था वहां दूसरा कुबड़ भी हो गया। ठीक इसी स्थिति में हम सब हैं। हम सब जब हमको ऑर्गेनिक अवेयरनेस की थोड़ी सी झलक मिलती है, पहली जो झलक मिलती है वह तो सहज होती है। जो छोटे भाई ने किया था पहली बार वो तो सहज गीत था, वो तो सहज उससे निकला और उनकी गीत में जुड़ गया। उसके लिए वो आनंदित हुई, उसके लिए उन सब ने उन्हें पुरस्कृत किया। लेकिन दूसरी बार जब भाई आया था तो वो सारा आयोजन, सारा बनावटीपन था उसमें। उसमें सारा हिसाब किताब बैठा हुआ था, सारी बुद्धि लगी हुई थी कि ऐसा ऐसा करने पे ऐसा करना है। इसलिए वो तरन्नुम उनके गीत से नहीं जुड़ी, वो सहजता नहीं जुड़ी। वो ऑर्गेनिक, पहला भाई ऑर्गेनिक रूप से था, बिल्कुल नैसर्गिक रूप से, नेचुरल रूप से, और उसको वह सब घटता चला गया। लेकिन दूसरा भाई चालाकी में किया, चतुराई में किया, उसने वह सारी चीजें आयोजित करके की जिसका उसको, जो अपना एक कुबड़ निकालने चला था उसको और भी एक कुबड़ मिल गया। पहली बार जब हमको ऑर्गेनिकली अवेयरनेस का एहसास होता है वह बिल्कुल हमारे असंभव प्रश्न से सहज रूप से उद्घाटित हो जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जैसे ही यह जैसे ही यह ख्याल आता है ये कैसे बना रहे, ये फिर दूसरा भाई आ रहा है। अब वह दूसरे क्षण को ऑर्गेनाइज करना चाहता है, वह दूसरे क्षण को अपने हिसाब से बनाना चाहता है। इसलिए दूसरे दूसरे क्षण में वो ऑर्गेनिक अवेयरनेस नहीं है, बल्कि वह जो पिछला जो छूटा हुआ था वह भी आकर के उसमें जुड़ जाता है। पहले क्षण में जब ये ऑर्गेनिक अवेयरनेस जगह लेती है, पहले क्षण में कोई पिछले अतीत का कुबड़ निकल गया, लेकिन इसमें भविष्य की योजना का कुबड़ भी है और अतीत का कुबड़ भी आ गया। पहली जो अवेयरनेस है, ऑर्गेनिक अवेयरनेस है, उसमें न तो अतीत है न तो भविष्य है, उसमें बस निपट खालिस वर्तमान है। बस समझने के लिए, मैं वर्तमान का पक्षधर नहीं हूं। उसमें न अतीत है न भविष्य है, लेकिन दूसरे क्षण में पूरी भविष्य की योजना है कि मैं कैसे अब अवेयर रहूं हमेशा, हर क्षण में। भविष्य की योजना है और पीछे अतीत का भी कुबड़ है, क्योंकि अनुभव मैं अपने छोटे भाई का लेकर के आया हूं कि अनुभव पिछले क्षण में जब हम अवेयर थे उसका अनुभव आ रहा है। इसका मतलब पीछे का भी कुबड़ है, आगे का भी कुबड़ है, और अब जो है कुबड़ दोहरे हो गए। यदि इतने खतरे को हमने समझ लिया तो एक क्षण में
जो ऑर्गेनिकली अवेयरनेस आई वह आई, उसके लिए खूब साधुवाद घटा, खूब धन्यवाद घटा, और बात वही की वही पूरी हो गई। मैं वहीं का वहीं समाप्त हो गया। दूसरे भाई की कोई भी कहीं दूर दूर तक खबर नहीं। जीवन की वही परिसमाप्ति हो गई, पूर्ण साधुवाद घट गया। अर्थात हमने यह प्रश्न अभी उठाया कि हम आप जब संवाद कर रहे हैं, इस संवाद की वह अटेंडिंग क्या है जो हम नहीं कर रहे हैं, वह सुनना क्या है जो हम नहीं कर रहे हैं। आप पाएंगे कि आपके अंदर श्रवण घटित होना शुरू हो गया। श्रवण घटित होना शुरू हो गया, रोया रोया आपका जागा है, शरीर जागा है, पूरा मन जागा है, आपका पूरा होना जागा हुआ है, और सिर्फ श्रवण घटित हो रहा है। छूट गया। अब जो है कुबड़ा आ रहा है, दूसरा भाई। वो कहता है कि जो पहले घटा है वह फिर मुझे कैसे घटे। दूसरा भाई आ रहा है। बजाय इस दूसरे भाई को ले आने के, यदि पहली बार में ही जब हमको घटा, हमने इसको परिपूर्ण रूप से जिया, इसके लिए साधुवाद दिया। न तो कोई आगे की योजना बनाई, न तो कोई पीछे की किसी कारण से इस जागरण को देखा। जब तक यह जागरण है, इसमें अहोभाव के साथ, इसमें साधुवाद के भाव के साथ हम उपस्थित रहे। बात पूरी हो गई। जागरण खो गया, खो जाने दीजिए। दूसरी बार जब जागरण घटित होता है, यानी हमने जो असंभव प्रश्न की कीमिया सीखी हुई है, वह हमारे अब पूरे चित्त के अंदर अंतर्दृष्टि लेकर के उपस्थित हो गई है। हमारे अंदर भय जब काम करेगा, शोक काम करेगा, चिंता काम करेगी, या तथाकथित सुख काम करेगा, आसक्ति काम करेगी, अकेलापन काम करेगा, उसके लिए समाधान की कीमिया के रूप में ऑर्गेनिक अवेयरनेस है। ऑर्गेनिक अवेयरनेस हर चीज में अब व्याप्त हो गई है, जीवन के हर तल पर व्याप्त हो गई है। जब मैं चिंतित हूं, वहां पर अपने आप यह प्रश्न उभर करके आएगा कि इस चिंता की वह उपस्थिति, वह अटेंडिंग क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं। अब यहां पर कोई साक्षी नहीं आ रहा है। आप जब प्रश्न उठाएंगे कि इस चिंता की वह अटेंडिंग क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं, मन में खूब सारे विचार चल रहे हैं, विचारों का सातत्य चल रहा है, उनके साथ हम कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। वहीं पर यह असंभव प्रश्न उठ रहा है कि यह जो विचारों का सातत्य चल रहा है, इसकी वह अटेंडिंग क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं। यह अंतर्दृष्टि कह रही है, यह अंतर्दृष्टि प्रश्न उठा रही है। प्रश्न उठा, सहज रूप से जागरण वहां घटित होना शुरू हुआ। सारी निरंतरता, सारे विचार आप पाएंगे कि अपने आप गिरने शुरू हो गए, गिर गए। वहां पर अहोभाव है, साधुवाद का भाव है, बात पूरी हो गई। आप वहीं समाप्त हो गए। कोई इस इस साधुवाद के भाव से दूसरे तक पहुंचने के लिए कोई सातत्य नहीं, कोई मैं नहीं बचा हुआ है जो कह रहा है कि अब यहां से वहां तक हमको चलना है। वही कह करके खत्म हो गए, बात पूरी हो गई। फिर वह अंतर्दृष्टि अपने आप जगाती है। ऑर्गेनिक अंतर्दृष्टि आपके द्वारा, आपकी सोच विचार बुद्धि के द्वारा पैदा की गई अंतर्दृष्टि नहीं, वह अंतर्दृष्टि जो सम्यक रूप से जागरण से हमारे जीवन में समा गई है। अब वह अंतर्दृष्टि जीवन के हर मोर्चे पर, हर कोने पर जागरण को अवसर दे रही है। वह कीमिया जीवन के हर मोड़ पर जागरण को अवसर दे रही है। जागरण को अवसर दे रही है, उसमें साधुवाद का भाव है, धन्यवाद का भाव है, उत्सव का भाव है। और वह जब समाप्त हो गई, समाप्त हो गई। दूसरी बार आई, आप बिल्कुल बेहोश हो गए। फिर जब जैसे ही होश आया, कहीं से कोई अनमनापन घटा, कुछ मन की मलिनता घटी, कहीं पीड़ा हुई, दुख हुआ, चिंता हुई, संताप हुआ, तुरंत अंतर्दृष्टि सक्रिय हो गई कि इसकी वह अटेंडिंग क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं, जो ऑर्गेनिक। वह घटी, उसके घटने में पूरी उपस्थिति है, उसके घटने में
उसका अवसान है ऑर्गेनिक रूप से, और साधुवाद है, उत्सव है, वहीं पर आप समाप्त हो गए। यानी आपके एक परिसमाप्ति में दूसरे परिसमाप्ति में कोई निरंतरता नहीं है। जो व्यक्ति, जो स्थिति यहां पर है, उसकी महामृत्यु घट गई। वह कोई और है जो दूसरे व्यक्ति, अगर व्यक्तित्व की बात करें तो वह कोई और है जो दूसरे क्षण में प्रश्न उठा रहा है। यानी आप क्षण क्षण मर रहे हैं। जैसे पुष्प पिछली खिलावट से अगली खिलावट के बीच में पिछली खिलावट के प्रति मर जाता है। रचनात्मकता पिछली रचनात्मकता से अगली रचनात्मकता में प्रवेश करने से पहले पिछली रचनात्मकता के प्रति बिल्कुल मर जाती है। यानी आप परिपूर्ण मर रहे हैं। मेरी परिपूर्ण मृत्यु हो रही है जब मैंने ऑर्गेनिक अवेयरनेस को जगह दी, साधुवाद दिया, पूरी हो गई बात, पूरी समाप्त हो गई वह बात। अगले क्षण आया, पूरी अवेयरनेस है, बात समाप्त हो गई। आप पाएंगे कि इसके पश्चात मात्र अवेयरनेस बची हुई है, अहोभाव बचा हुआ है, कृतज्ञता बची हुई है, धन्यता बची हुई है, साधुवाद का भाव बचा हुआ है। आप नहीं, जागरण है, आप नहीं। क्योंकि अब वो जो सातत्य वाली जो श्रृंखला थी वो टूट गई, मैं की श्रृंखला टूट गई, जागरण है, साधुवाद। पर हम करते क्या है? वो एक, आप लोगों ने, हम सब लोगों ने वो कहानी सुनी है ना कि एक मुर्गी सोने का अंडा देती थी। एक व्यक्ति के पास थी, वो सोने का अंडा देती थी, और उसके पास उसका जो धूर्त दोस्त था वह आया। उसने उसको कहा कि भाई तुम मुझे इस मुर्गी को बेच दो और मुझसे तुम ज्यादा पैसे ले लो, और मैं इसको अपने पास रखना चाहता हूँ, ले जाना चाहता हूँ। उसने उसको अपना रुपए पैसे और भी ज्यादा दिए। हो सकता है साल भर मुर्गी के अंडे, मुर्गी के जितने सोने के अंडे होते उतने दिए, और उसके बाद उसको अपने घर ले गया। और उसको भी पैसे की जरूरत रही होगी, कुछ काम रहा होगा, उसने कहा कि अच्छा ठीक है, या उसने कहा होगा कि मुझे अब जरूरत नहीं है, मेरे पास पर्याप्त है, इसलिए ले जाओ। वह ले गया। ले जाकर के उसने तुरंत अपने घर के जो जब सुरक्षित कमरा था उसके अंदर उसको ले गया। उसने सोचा कि यह रोज एक एक अंडा निकालती है, इसका पेट चीर करके इसके सारे अंडे निकाल लेता हूं। वो तो बेवकूफ था जो रोज एक अंडा निकालता था। मैं इसके अंदर से सारे अंडे निकाल लेता हूं, एक बार में ही धनी हो जाऊंगा। और उसने उसका पेट चीरा, मुर्गी मर गई। और जैसी उसकी दशा होगी वैसी ही दशा हमारी होती है। ऑर्गेनिक अवेयरनेस ये क्षण क्षण है। मुर्गी जिंदा चीज है, बड़ी प्रतीकात्मक कहानी है यह। मुर्गी जीवित है, जीवन जीवंत है। उसको आप पिछली जो कला है उससे उसको पिछले जो अनुभव है उसको उस पर आरोपित नहीं कर सकते हो। अगला क्षण पूरी तरीके से जीवंत है। वैसा क्षण कभी नहीं घटा था, वैसा क्षण फिर कभी नहीं होगा। वैसी जीवंतता, वैसा यह अस्तित्व का संयोजन फिर कभी नहीं घटेगा, उसके पहले कभी नहीं घटा था। उसके लिए आप पुराना बासी यहां लेकर के नहीं आ सकते हो। उसके लिए जीवन को उसी क्षण जागृत होना पड़ेगा। मैं अगर कहूं कि पिछले जागरण का अनुभव अगर यहां लेकर के आता हूं तो इसका मतलब मैं फिर जीवन से सहज संबंध में नहीं हूं, जीवन से मेरा सहज जुड़ाव नहीं है। मुर्गी आज है, उसने सोने का अंडा दिया, यानी इस क्षण हमने असंभव प्रश्न उठाया, जागरण घटित हुआ, जागरण का उत्सव मनाया, बात पूरी हो गई। मुर्गी का जीवन उधर घट रहा है, अगले क्षण में जीवन उधर घट रहा है, अगले क्षण में फिर वो अगला क्षण निकल करके आया, उसमें अपने आप अंतर्दृष्टि निकल करके आई जिसमें जागरण घटित हो गया। जागरण जीवन, जागरण जीवन। फिर जीवन और जागरण एक दूसरे में इतने अनुस्यूत हो जाते हैं कि कोई भेद नहीं रह जाता। पर मैं कोई आइडियलिस्टिक स्टेट की बात नहीं करना चाहता।
कोई आदर्शवाद स्थिति की बात नहीं करना चाहता। अभी जो हमारा जीवन है उसमें ही यदि हम असंभव प्रश्नों का सम्यक रूप से उपयोग करें, उनको सम्यक रूप से साधें, तो जागरण है और जागरण की सधन्यवाद, उत्सवपूर्ण, साधुवाद पूर्ण, वहां पर अपने आप परिसमाप्ति। फिर जब दूसरा कुछ है, वहां पर बिल्कुल नया ताजा जागरण है, जिसका बासी से कुछ भी मतलब नहीं है, वह बिल्कुल ताजा है। वो जो पहला छोटा भाई था जो पेड़ पर चढ़ा था, उसके अंदर जो गीत उमड़ा, जो रसोमयता उमड़ी, जो वो उस रिदम में बह गया, वो बिल्कुल ऑर्गेनिक था, जागृत था। वैसी ही उसकी बात पूरी हो गई, फिर वो समाप्त हो गया, उसका जीवन पूरा हो गया। अगला क्षण अपने अगले क्षण की फिक्र लेगा। जो आगे आता हुआ जीवन है वो अपनी फिक्र स्वयं लेगा, उसका जागरण अपने आप सहज जागरण के रूप में वहां उद्घाटित होगा। हम कैसे चिंता करते हैं, मन कैसे काम करता है कि वह जैसे ही जागरण सहज रूप से आता है, वैसे ही वो कहता है कि अब इस जागरण को कंटिन्यू कैसे बनाया जाए। इसने छीन लिया, इसने सहज जागरण छीन लिया, इसने झांसा दिया कि अब हम तुमको ऑर्गेनाइज करते हैं, तुमको अब हम हमेशा के लिए रखेंगे। अभी और इसी क्षण में इसने छीन लिया। अब योजना चल रही है, अब जागरण नहीं रहा, अब जागरण की योजना चल रही है। जागरण तो फिसल गए, सरक गया जमीन, अब जागरण की योजना चल रही है। एक बार या जागरण रहा, वो छूट गया, समाप्त हो गया। इसके बाद फिर जब तो होश आया, अरे मेरा जागरण तो छूट गया, कि अब मैं कैसे जागरण को बनाए रखूं। तो बजाय जहां पर हम जागरण का प्रयोग करते, जीवन में जागरण को अवसर देते, वहां पर अब पश्चाताप चल रहा है। पहले अर्थ में योजना चल रही थी ऑर्गेनाइज करने के रूप में माइंड की, अब पश्चाताप चल रहा है कि अरे मेरा तो जागरण छूट छूट जाता है। और जैसे ही आप ये सवाल लेकर के जाते हैं तो कोई धूर्त बैठा हुआ है, कोई कुटिल बैठा हुआ है, जिसके अपने जीवन में भी कोई दीप नहीं जला है, वो बैठा हुआ है। वो कहता है हाँ मैं तुम्हें उपाय बताता हूं कि आप जागृत रहो। तो आप जानते हैं हजार तरीके की विधियां बताएगा, पर वो ऑर्गेनिक जागरण की विधि नहीं बता सकता। ऑर्गेनिक जागरण की कोई विधि हो ही नहीं सकती। वो झूठे जागरण की विधि बताएगा, उसके जीवन में झूठा जागरण है, आयोजित जागरण है, परिकल्पित जागरण है, मन का जागरण है, मन के द्वारा निर्मित एक व्यवस्था का जागरण है, सहज जागरण नहीं है। तो वो उसका उपाय बता रहा है। और आप जो ऑर्गेनिक जागरण का रस चख करके गए हो, उसमें आप घुटो करे, इसलिए तो वो बात नहीं है। या जीवन भर करोगे और जीवन खाली जाएगा। नहीं, न तो योजना, न तो पश्चाताप। जागरण घटा, ओवर, इसमें हम परिपूर्ण रहे, अपनी पूरी उपस्थिति के साथ धन्यवाद पूर्ण रहे, सहज रूप से जागरण को घटने दिया, ओवर। कोई योजना नहीं और कोई पश्चाताप नहीं, जागरण मात्र। फिर अगली बेहोशी, चाहे वो भय की बेहोशी हो, चाहे वह चिंता की बेहोशी हो, वो अपनी खबर खुद लेगी। वो अपने आप वह अंतर्दृष्टि वहां पर प्रश्न उठा लेगी। और इसकी यह कीमिया, ये उसी कीमिया की जो हमने असंभव प्रश्न के आधार पर सहज निप्रयास जागरण की कीमिया सीखी है, उसी के साथ साथ यह भी कीमिया हम आप सीख लें, बेड़ा पार। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। आपके जीवन में जो भी जैसी स्थिति है, जो भी है, सुख है, दुख है, चिंता है, दुविधा है, जो भी है, उसमें आप सवाल उठाते हैं कि यह जो भी परिस्थिति है मेरी, इसके प्रति सहज जागरण क्या है, निप्रयास जागरण क्या है। आप पाते हो कि जागरण को अवसर मिल गया, छूट गया, आधे सेकंड में छूट गया, छूट जाने दीजिए, कोई बात। फिर जब होश आया, फिर आप जागरण का प्रश्न उठाया। इस आप में उस आप तक कोई भी सूत्र नहीं है, वो बिल्कुल नया व्यक्ति है जो प्रश्न उठा रहा है। वो अंतर्दृष्टि उस व्यक्ति को जन्म दे रही है प्रश्न उठाने के लिए, आपको नहीं।
आप तो सातत्य में निर्मित होते। उसने प्रश्न उठाया कि यह जो अभी परिस्थिति है, घट रही है, सुख की, दुख की, चिंता की, समय की, जो भी भय की, असुरक्षा की, इसके प्रति वह जागरण क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं कर रही हूं। जागरण अब पहले आधे सेकंड में टूटा था, हो सकता है अब अधिक सेकंड में वह व्याप्त रहे, और आप धन्यवाद के भाव से भरे हो, साधुवाद के भाव से भरे हो। छूट गया जागरण, बेहोशी ने आकर के उसको आच्छादित कर लिया, कोई बात नहीं। पुनः संवेदना आपकी, आपका विवेक फिर से वह जो अंतर्दृष्टि के रूप में पूरे आपके जीवन में व्याप्त है, वह उस जागरण को लेकर के आया, उस प्रश्न को लेकर के आया। अब की बार लंबा बचा, आप ऐसे क्रम में नहीं, पर आप पाओगे कि हर साधुवाद के भाव से, हर धन्यवाद के भाव से, जागरण के हर भार असंभव प्रश्न के भाव से आपका जागरण जीवन में व्याप्त होता चला जा रहा है, रोए रोए में व्याप्त होता चला जा रहा है। जागरण ही जागरण से बचा हुआ है, और उस जागरण, निःप्रयास जागरण, और निःप्रयास जागरण से निःप्रयास वैभव आता है। निःप्रयास ऐसी महिमा आती है जिस महिमा के सामने सब कुछ, जिनको आपने महिमावान समझा है, जिन पदों को आप बड़ा महिमा मंडित करके रखते हैं, वे सारे पद प्रतिष्ठाएं बस बच्चों की चीजें हैं। ऐसी महिमा वहां पर है उस जागरण में, उस सहज प्रेम में, जिसको कोई भी मलिन नहीं कर सकता, उस महिमा को कोई छीन नहीं सकता। आपका पद राष्ट्रपति का भी पद है, आपसे छीन लिया जाता है। कौन राष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलते समय अंदर रोता ना हो, ओह निकाला जा रहा हूं, निकाले जाते हैं लोग। लेकिन यह ऐसी महिमा है जागरण की, जीवन की, चैतन्यता की, जिससे कोई अपदस्थ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसी से हम बने हैं, इसी से जीवन बना है, इसी पर मैं उभरा है। यह हमारा नहीं, यह जीवन का स्वभाव है। जागरण, प्रेम, महिमा, विराट होना, विशाल होना, चैतन्य होना, यह हमारा हमारा कहने पे मेरा जैसा स्वभाव आता है, मैं का स्वभाव नहीं, यह जीवन मात्र का स्वभाव है। मैं उसमें गल जाता है, जीवन वहां बहता चला जाता है। तो आज की इस बैठक में मुझे इतनी सी बात निवेदन करनी थी, जो कि हमारे सहज जागरण के संदर्भ में है। हमारे सहज रूप से जो हम निःप्रयास जागरण, प्रेम को अपने जीवन में अवसर दे रहे हैं, ऑर्गेनिक रूप से अवसर दे रहे हैं, उसके संबंध में जो यह हम सभी मित्रों के सामने उभर करके बात आई है कि इसको कैसे बनाए रखा जाए, इसको जीवन में कैसे अधिक से अधिक जगह दी जाए, उसके संबंध में सूत्र है कि जब यह जगह ले, उस समय आह्लादित होइए, आनंदित होइए, धन्यवाद के भाव से भरिए, साधुवाद के भाव से भरिए, उत्सव के भाव से भरिए, नाचिए कि जागरण है। जब छूट जाए छूट जाए, फिर जब आ जाए फिर भरी। तो सारी दृष्टि बेहोशी से अब जागरण के उत्सव में हो गई, या यूं कहें कि बेहोशी पर अब दृष्टि है। जैसे ही बेहोशी का पता चलना हुआ, इसका मतलब जागरण घटित होना शुरू हो गया। आप नृत्य करें। पहले बेहोशी का पता चलते ही आप पश्चाताप में जाते थे कि अरे जागरण तो छूट गया, या पहले जागरण घटने पे हम योजना में जाते थे, अरे इसे कैसे कंटिन्यू बनाया जाए। नहीं, अब वही पश्चाताप और वही योजना की जगह पर उत्सव है, साधुवाद है, धन्यवाद है। और आप पाएंगे जैसे जैसे कृतज्ञता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जीवन में जागरण बढ़ता जाता है। वैसे वैसे जागरण अनायास आप पाओगे कि प्रश्न भी नहीं उठा है, जागरण वहां पर बना हुआ। आप पाओगे कि जागरण स्वभाव है, पर इसको आदर्श मत बनाइए, इसको कमने दीजिए, मतलब कमाइए नहीं, इसको अपने आप घटने दीजिए। और यह संभव, बिल्कुल संभव। मैं एक बार इस कविता को अब
पहले हमने कविता पढ़ी थी, अब इस कविता को पढ़ेंगे, इस कविता को देखेंगे तो बिल्कुल अलग अर्थ समझ में आएगा। जो कविता ऐसे ही धन्यवाद दशा को रेखांकित कर रही है, यह कविता ऐसी ही कृतज्ञ दशा को, जागृत दशा को प्रकाशित कर रही है। अनगिनत चरणों में शीश धरकर भी अधूरे छूटे मेरे प्रणाम, आज अपने चरणों के प्रणाम से पूरे हो चले हैं। ये जो ऑर्गेनिक अवेयरनेस की जो दशा है, जो स्थिति है, उसके लिए जो कृतज्ञता उभर करके आ रही है, उसमें यह कविता उभर करके, उग करके, अंकुरित होकर के आई है कि आज प्रणाम मेरा पूरा हुआ। इन नयनों से तो कितना कुछ शुभ अशुभ मैंने नहीं देखा, बहुत कुछ अच्छा बुरा देखा, फिर भी मेरा दर्शन सदा खंडित ही रहा। आज अपने दर्शन को पाकर मेरे सारे खंडित दर्शन पूरे हो चले। खंडित दर्शन ही था ना, मैं और जो चीज देखी जा रही थी वो, और आज ये अखंड दर्शन है, क्योंकि यहां देखने वाला कोई नहीं। ये खंडित दर्शन नहीं है, इसके पहले तक तो सारे दर्शन खंडित थे, अब दर्शन अखंड हुआ है जिसमें देखने वाला कोई नहीं है। अब तक तो देखने वाले के रूप में मैं था, मेरे सारे संस्कार थे, मेरे सारे सुझाव थे, सम्मोहन थे, उसके आधार पर देखता था, मैं देखता था। जो चीज देखी जाती थी और मैं, इसके दोनों के बीच में विभाजन था, टूट थी। पर अब ऐसा दर्शन घटित हो रहा है जो मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसा जागरण घटित हो रहा है जो मैं नहीं कर रहा हूं। तो कविता कह रही है, अपने दर्शन को पाकर आज मेरे सारे खंडित दर्शन पूरे हो चले हैं। नित नए नए परिचयों में उतर कर भी मैं सदा अकेला अपरिचित ही रहा। कितने सारे परिचय हम करते हैं, कितने सारे मित्र बनाते हैं, कितने सारे हमारे रिश्तेदार होते हैं, पर परिचित होते होते भी वो अपरिचित रहते हैं, अचानक अपरिचित हो जाते हैं। अचानक वे, ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति से तो कभी कोई संबंध रहा ही नहीं। कविता कहती है कि नित नए नए परिचयों में उतर कर भी मैं सदा अकेला अपरिचित ही रहा। स्वयं की जरा सी भनक से ही सारे परिचित अपरिचित आत्मवत हो चले। जैसे ही अपना दर्शन, अपना दर्शन का मतलब ऐसा दर्शन जो मैं नहीं कर रहा हूं, उसमें पाया जाता है कि मैं तो हूं ही नहीं, दूसरा भी नहीं, जो है वो अखंड है, अटूट है। बैरंग लौटे असंख्य प्रेम निवेदन भेजे थे मैंने। बैरंग मतलब जो कि अनुत्तरित, पहले बैरंग चिट्ठी लिखी जाती थी, पहले चिट्ठी लिखी जाती थी और अगर वो उसका उसको कोई नहीं लेता था तो वो वापस आ जाती थी। जैसे मान लीजिए पोस्ट ऑफिस पर मैंने किसी पते से चिट्ठी भेजी और उस व्यक्ति ने, वह व्यक्ति वहां नहीं मिला, या उस व्यक्ति ने वहां पर लेने से इनकार कर दिया, तो चिट्ठी वापस आ गई, तो उसे बैरंग लौटना कहती है। तो कविता कहती है कि न जाने कितने प्रेम निवेदन मैंने अपने जीवन में भेजे थे जो अनुत्तरित लौटे थे। बहुत सारा ऐसा होता है। तब जब प्रेम से जीवन सूना था, जब हमारा जीवन प्रेम से सूना होता है, तब हम बहुत सारा प्रेम निवेदन चारों तरफ भेजते हैं। प्रेम होता नहीं है, भेजते हैं खूब। मैं उसी प्रेम माटी का भांडा हूं, बर्तन, जिससे ये सकल अस्तित्व का खेल बनता बिगड़ता है। मिट्टी वही है, वो मिट्टी वही प्रेम की ही है, जिससे ये सारे अस्तित्व का खेल बनता है। उसी खेल से मैं भी बना हूं, उसी प्रेम माटी से मैं भी बना हूं। यह बूझ, ऐसा समझ करके, ऐसा बूझ करके सब दिशाओं से प्रेम के नव नव झरने मेरी ओर अनायास उमड़ चले हैं। इस रहस्य को बूझ करके प्रेम के न जाने कितने नए नए झरने मेरी ओर अनायास उमड़ चले हैं। पहले बहुत कोशिश करता था कि मैं प्रेम दे दूं, मैं प्रेम हासिल कर लूं, तब प्रेम कुछ भी नहीं मिलता था, न कहीं दिया जाता था। अब जैसे ही मैंने खुद को समझा, जैसे ही ऐसे जागरण को अवसर मिला जो कि मैं नहीं करता हूं, ऐसे प्रेम का स्रोत फूटा,
जो मैं नहीं करता हूं, चारों तरफ से प्रेम बरसने लगा है। कोई दे नहीं रहा है, प्रेम बरस रहा है, क्योंकि ये सारा अस्तित्व प्रेम से बना हुआ है। ये आकाश प्रेम से निर्मित है। इसकी मिट्टी, इस जिस मिट्टी से यह आकाश, ये खोखला, ये स्पेस बना है, ये अभी और यही प्रेम की बनी हुई है। ये प्रेम का निर्माण है। पर उसके ऊपर मैं, जिसकी वजह से वह प्रेम जगह नहीं पाता है, मैं मिटा, रोए रोए से यह प्रेम भीतर प्रवेश करने लगा जीवन में। वो है ही तो कहें तो घुलने लगा। इतनी सी बात मुझे आज की बैठक में निवेदन करनी थी। जो भी प्रश्न बन हृदय में आते हो, इस अन्वेषण को करते हुए साथ में आते हो, उसको हम लोग यहाँ पर साझा कर सकते हैं। उससे पहले थोड़ी देर के लिए साथ में बैठते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते अनिल भाई। जी सर, जब असंभव प्रश्न उठाते हैं तो जागरण होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आती है। उसके बाद ऐसा बिल्कुल ये भी होता है कि जब वो जागरण चला जाता है तो एक योजना बनाते रहते हैं कि अरे फिर से आ जाए। मैं पहले यहाँ बैठ के उठा रहा था, मैं वहीं जाके बैठता हूँ, मतलब कुछ टोने टोटके से कि पहले ऐसे आया था, पहले वैसा। ये चलता रहता है। या फिर अरे अब नहीं हो रहा वो वैसा, मैं कोशिश कर रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा। ये दोनों चीज जो अभी आपने बोला, योजना और पश्चाताप, ऐसा है, ऐसा होता है। लेकिन एक चीज जो है उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि कभी कभार ऐसा होता है कि ये योजना इतनी लंबी चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, कि भूल ही जाते हैं कि फिर से कुछ प्रश्न उठाना है। या ये पश्चाताप बड़ा लंबा चलता रहता है। अभी एक शब्द आया था, अंतर्दृष्टि। ठीक है, वो बीच में योजनाओं के या पश्चाताप के बीच में हो गया तो खुद ने सचेत रूप से एक बार फिर प्रश्न उठा दिया कि इस योजना की या इस रिग्रेट की अटेंडिंग क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूँ। ये अंतर्दृष्टि ऐसा कैसे कहें उसको, ऐसा है कि खुद से ऐसा होता है कि उस योजना से और पश्चाताप के जाल से बिल्कुल बाहर आ जाते हैं, एकदम जस्ट हुआ कुछ ऐसा और बिल्कुल बाहर आ गए। कभी कभार ऐसा होता है कि ये लंबा चलता रहता है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, जिस अंतर्दृष्टि की अभी बात कर रहे हैं और दोबारा से सचेत प्रश्न उठाना, ये दोनों क्या चीज हैं? क्या अंतर्दृष्टि को जन्मने में या अंतर्दृष्टि जगे उसके लिए कुछ, क्या मतलब इसके बारे में समय, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ यहाँ पे, कुछ समय लगता है क्या ऐसा कुछ? इस बारे में थोड़ा सर एक बार बताइए। मैं समझा पाया सर अपनी बात, मैं क्या कह रहा हूँ सर? हाँ, बिल्कुल समझा पाए आप, बिल्कुल समझा जी पाए सर। अनिल भाई। इस अंतर्दृष्टि से कुछ और आशय नहीं है। एक चीज है जो कि अवास्तविक है, एक चीज है वास्तविक। इस
अगर क्षण की बात थोड़ा सा सुविधा के लिए लिए, इस क्षण में वास्तविक रूप से क्या घट रहा है, इस बात में परख हो जाना सम्यक अंतर्दृष्टि है। इस क्षण में जहां पर योजना घट रही है, पश्चाताप घट रहा है, इस क्षण में क्या जागरण मात्र घटित हो सकता है? जागरण मात्र इस योजना और पश्चाताप के प्रति इसकी जो परख है, कि स्पष्टता है, इसकी समझ है कि इस क्षण में क्या घट रहा है, अभी वर्तमान में क्या घट रहा है, योजना घट रही है, पश्चाताप घट रहा है, या जागरण? मूल में क्या घट रहा है? मूल में क्या योजना घट रही है, पश्चाताप घट रहा है, या जागरण घट रहा है? यह इस बात की अगर अंदर पैठ बैठ गई है, परख बैठ गई है, तो आप तत्क्षण उस योजना में से, उस पश्चाताप में से बाहर हो जाओगे। हम आप अभी चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा में प्रयोग कर रहे हैं कि वह सुनना क्या है जो हम नहीं कर रहे हैं। जागरण जगह ले लिया, इसके बाद थोड़ी देर संवाद हुआ, हम भूल गए, हम छूट गए, फिर आया, अरे हमको तो चैतन्य होकर के करना चाहिए, नहीं, अटेंडिंग, वह अटेंडिंग क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं। तो वो तत्क्षण जो विचार इस स्थिति में, इस कंडीशन में अपनी जगह लेने की कोशिश कर रहा था, वो तत्क्षण वहां पर गिर गया और वहां अटेंडिंग जगह लेने लगी। तो अभी और इस क्षण के मूल में क्या घट रहा है, उस पर यदि हम प्रश्न चिन्ह लगाए रखें, तो हमको लगता है कि हम इस चीज से बड़ी आसानी से बाहर हो जाएंगे कि योजना, पश्चाताप और वास्तव में जागरण। जी सर, बिल्कुल ऐसा हो तो रहा है। पहले ऐसा होता था, मतलब अभी बहुत जल्दी जल्दी बेहोशी का पता चल जाता है, इतना मैं अपने बारे में कह सकता हूँ अभी। हाँ, पहले ऐसा होता था ना कि कंटिन्यूअस बहुत टाइम निकल गया, कुछ मतलब पता ही नहीं चल रहा था। अभी जैसे आपसे बात करते हुए आप बोल रहे हैं, तो बोलते बोलते ऐसा भी होता है कि हाँ, सुनना बंद हो गया। अभी मैं वैसे नहीं सुन रहा जैसे अटेंडिंग में, मतलब कहते हैं ना, जागरण में जो सुना जाता है बिना सुन वाले के, ऐसा। तो मैं ये पाता हूँ कि कभी कभार ऐसा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सवाल उठाया, मतलब जब बेहोशी आई, बेहोशी का पता चला कि मैं बेहोश हुआ, तो अभी भी मुझे कभी ऐसा लगता है कि मैंने शब्दों में सवाल को उठाया है। और कभी ऐसा होता है कि मेरे को वो शब्दों में भी नहीं उठाना पड़ रहा है और फट से हो जाता है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इन दोनों बातों में कुछ प्रयास निष्प्रयास कहीं पे कुछ, मैं मतलब कोई भूल चूक ना हो, इस वजह से मैं ये बार बार प्रश्न रख रहा हूँ। सुनते सुनते मुझे होश आता है कि मेरे को बेहोशी हो गई है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि मुझे खुद से बोलना पड़ता है ऐसे कि वह सुनना क्या है जो सुनने वाले से मुक्त है। और कभी मुझे ये बोलना भी नहीं पड़ता है और मैं वहां पे होता हूँ। ये कह रहा हूँ मैं, दोनों चीज होती है। इसका मतलब अनिल भाई, वह चीज ऑर्गेनिक रूप से अब अंदर काम कर रही है। जब ज्यादा बेहोशी हो जाएगी, तब वह सवाल को ले आ लेगी, लेकिन धीरे धीरे सवाल अपने आप जीवन से गल रहा है, ऑर्गेनिक अवेयरनेस जगह लिए हुए है। वो कालातीत सजगता जो है, जो न तो अतीत में है, न भविष्य में है, न जो वर्तमान है, जो समय से परे है, उस सजगता की उपस्थिति विद्यमान है। तो वो जब जरूरत पड़ रही है, तो वो शब्दों को ले आ रही है। आप पूरे ह्यूमन कॉन्सियसनेस पर आपके माध्यम से काम हो रहा है अनिल भाई। इट्स नॉट योर ओन लाइफ वर्क, ये पूरी मनुष्य चेतना की जो अंधड़ चल रहे हैं उस पर काम हो रहा है। इसमें एक चीज और जोड़ सकते हैं अनिल भाई, जब सजगता हो तो थोड़ा सा वहां धन्यवाद के भाव से हम भर जाएं कॉन्सियसली। अब यह देखिए, इसको यहां पर समझना जरूरी है। पहली स्थिति में हम क्या करते थे कि आर्टिफिशियल रूप से सजग होने की कोशिश करते थे, जो कि ध्यान विधियों के माध्यम से, उपायों के माध्यम से हम सजग होने की कोशिश करते थे।
वह कोशिश मन की ही कोशिश होती थी। लेकिन अब जब हमने यह कीमिया उघाड़ ली है कि ऐसी सजगता है जो हम नहीं कर रहे हैं, ऐसी भी सजगता है जो निष्प्रयास है, तो इसके बाद मन को हम कॉन्सियसली मन में जगह बना सकते हैं ऐसी सजगता के अवतरण की। सजगता के साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन को हम अपने पूरे प्रयास से जगह बनाने दे रहे हैं। वो मन में जगह कैसे बनती है? जब आप साधुवाद के भाव से भर जाते हो, धन्यवाद के भाव से भर जाते हो, तब वो मन में जगह बननी शुरू हो जा मन, जीवन, यांत्रिकता, इसमें जगह बननी शुरू हो जाती है। इसमें उसके रेशे रेशे में, कोने कोने में सजगता प्रवेश करनी शुरू कर देती है। सजगता के साथ छेड़छाड़ नहीं है, वह तो नैसर्गिक रूप से घट रही है, बस उसको उतरने देने के लिए हम जगह बना रहे हैं। सूरज अपने आप, उसकी रोशनी आ रही है, बस हम सूरज के सम्मुख अपना पूरा फेस घूम करके कर रहे हैं, पूरा शरीर घूम करके कर रहे हैं, बस इतना। तो ये चीज भी अगर जब सजगता है तो उसके प्रति बड़े ही धन्यवाद भाव से, बड़े ही साधुवाद और बड़े ही उत्सवपूर्ण भाव से भर जाए, आप पाएंगे कि कुछ और भी चीजें अब धीरे धीरे उसमें अनुस्यूत होने लगी, उसमें अब रत्न जड़ने लगे सजगता में। फिर जब आ जाए, फिर उसमें रत्न जड़ने दीजिए साधुवाद की। थैंक यू अनिल भाई। प्रभु, मेरा एक प्रश्न था कि हाँ जैसे सिद्धार्थ। जैसे हम मतलब जब ये प्रश्न उठाते हैं तो उसके उसके बाद भी ना बैकग्राउंड में कभी कभार विचार ऐसे चलने लगते हैं कि क्या यही था जिसे मतलब खोज रहे थे, या अ, और क्या करना होगा इसमें। तो फिर वहां पर दिमाग चलने लग जाता है कि क्या तू सही कर रहा है, मतलब इस तरह से, मतलब इस तरह की तमाम चीजें चलने लग जाती है, तो उसका क्या करें। सिद्धार्थ, मन कुछ भी करता हो, उसके साथ हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, उसको करने दो। वो संशय करता है क्योंकि बहुत अचेतन में इसकी जो पकड़ थी, इसका जो पूरा का पूरा आधिपत्य फैला हुआ था, वो धीरे धीरे मिटने लगा। उसके आधिपत्य से चीजें खिसकने लगी, उसकी पकड़ से चीजें जा रही हैं। तो वो आपके जीवन में, हमारे जीवन में जो कुछ घटता है उसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करता है या उस पर डाउट करता है। डाउट को उसको खूब करने दो, बस जागरण का वह प्रश्न उठाओ कि संशय के प्रति वह जागरण क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं। बड़ी श्रद्धा उठेगी, यह चीज मिल गई, रहस्य मिल गया, इसमें तो रोया रोया नाच रहा है मन, ये मन कह रहा है। इसमें ऐसा नहीं कि उसको कहो कि ना कहे, बस वहीं पर यह हम जागरण का प्रश्न मांझ लें, जागरण को घटने दें कि वह जागरण क्या है जो इस उत्सव के प्रति, जो इस धन्यता का भाव उठ रहा है, उसके प्रति मैं नहीं कर रहा। जागरण को बस अवसर देते चलो। मन संशय कर रहा है, करने दो, जागरण में संशय, ऑर्गेनिक अवेयरनेस में संशय को चलने दो। तो अगर संशय सम्यक होगा, संशय अगर मांझने के लिए होगा, तो वो जीवन की धारा में बह जाएगा, वह अपने आप जीवन में घुल जाएगा। और संशय असम्यक होगा, छट के गिर जाएगा। जागरण, ऑर्गेनिक अवेयरनेस महा रसायन है, इसमें जो अनावश्यक है वो छटता चला जा रहा है। और जैसा कि अनिल भाई के साथ संवाद में ये बात हम लोगों के साथ में निकल करके आई है, और आज की वार्ता में भी यह बात सामने आई है कि जब जागरण हो, संशय चल रहा हो, मौन, उसके साथ बिना छेड़छाड़ किए उपस्थित रहिए। और जब धन्यता घट रही हो तो उसको और भी अवसर दीजिए, बस घटने दीजिए, उपस्थित रहिए।
लेकिन बस जागरण का जो असंभव प्रश्न ना छूटे। मन तो कहेगा ही कि ये कहीं बनावटी धन्यता तो नहीं है, बनावटी आनंद तो नहीं आ रहा है, तुम किसी यूटोपिया के ख्याल से तो नहीं फंस रहे हो, कोई झांसे में तो नहीं आ रहे हो। ये भला कैसे आत्मा का अनुसंधान हो सकता है, ये भला कैसे मोक्ष की ओर ले जा सकता है, ये इससे निर्वाण भला कैसे होगा, ये तो जीवन का लक्ष्य नहीं। ये तो इतना सरल है, जो इतना सरल है, इतना केवल असंभव प्रश्न उठाने से ही जीवन में जागरण जगह लेने लगा, ये तो कोई बात नहीं हुई। करने दो उसे, उसके साथ छेड़छाड़ मत करो। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? हाँ उमेश जी, नमस्कार। नमस्कार। एक मेरी जिज्ञासा मैंने आज भी डाली है, और ये प्रश्न हमेशा हमेशा मेरे साथ पहले दिन से शायद रहा है कि मतलब हाँ, कंफ्यूजन है मेरे में, मुझे में ही कि जब ये अपना प्रश्न असंभव प्रश्न आता है, और असंभव प्रश्न से जो है वो एक एफर्टलेसनेस आती है, चॉइसलेसनेस की जो अवेयरनेस आती है। उमेश जी आवाज कट गई। तो आवाज आ रही? हाँ अब आ रही है, फिर से कट गई उमेश जी आवाज। हेलो हेलो। हाँ उमेश जी अब आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। मेरा निवेदन ये था इसके अंदर कि जो एफर्टलेसनेस की स्थिति बनती है उसमें सिर्फ है बसता है, और ऐसी स्थिति जब है बसता है तो उसमें फिर कोई भी जजमेंटिव अवलोकन जो होता है, जिसमें किसी तरह की व्याख्या, किसी तरह का विश्लेषण, इसके लिए कोई जगह बचती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं बचती। हम किसी भी तरह का किसी मतलब जैसे अभी हमारी कई बार चर्चाओं के अंदर हमेशा बार-बार होता है, हम किसी के बारे में या किसी के उनके बारे में हम एक अपनी परसेप्शन प्रस्तुत करते हैं। किसी ये परसेप्शन वाली स्थिति जो बनती है, बन रही है यहाँ पर संवादों के दौरान, वो किस तरह से होती है? उसको क्या कहेंगे फिर हम? उमेश जी, परसेप्शन की दो स्थितियां हैं जो हम दूसरे के संबंध में या अपने संबंध में, वस्तुतः दूसरा यहाँ हाँ कोई जी, हाँ है जी। नहीं, दूसरा कोई है नहीं। हम लोग अपने संदर्भ में ही, अपने जीवन में ही बहुत सारे संदर्भ ले करके समझते हैं परसेप्शन को समझने के लिए। लेकिन जैसे ही ऑर्गेनिक अवेयरनेस ने जगह ले ली, हमारे सारे परसेप्शन शून्य हो जाते हैं, हमारे सारे परसेप्शन एक तरफ सरका करके रख दिए जाते हैं, उसकी फिर कोई वैलिडिटी नहीं। बस सारे परसेप्शन, सारे संवाद, सारी बुद्धि की हमारी कसरतें जो हम लोग संवादों में करते रहते हैं, और संवादों के माध्यम में से हम लोग जो जागरण का प्रयोग करते रहते हैं, अगर जागरण ऑर्गेनिकली घट रहा है तो आप भूल जाइए सारे परसेप्शन, फिर ये किसी और के लिए होंगे, हो सकता है, पर आपके लिए नहीं। आप बस ऑर्गेनिक अवेयरनेस के साथ, वो जो आपने कहा कि है मात्र बच जाता है, उसके साथ बने रहिए, उसके साथ भी जजमेंटल मत होइए, क्योंकि एक ऐसा भी है जो मैं के रूप में विद्यमान है। मैं हूं, ये भी है का एक रूप है। पर अगर वहां पर ऑर्गेनिकली अवेयरनेस है, तो ये जो ख्याली हैपन है, वो अपने आप गल जाएगा। जो स्वयंभू होना है वो वहां पर अपने आप पाया जाएगा। तो सिर्फ हमको किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना है, हमको सिर्फ जागरण, ऑर्गेनिक अवेयरनेस को अवसर देना है। फिर अगर और सारी चीजें होती हैं, संवाद होते हैं, तो उनमें बहुत सारे परसेप्शन में हम आप जाते हैं, पर आपको उसकी जरूरत नहीं। आप सिर्फ ऑर्गेनिक अवेयरनेस पे ध्यान दीजिए, मतलब अपने को प्रस्तुत रखिए। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद उमेश। धन्यवाद। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, डोंट बी कैरीड अवे, क्योंकि हम अगर संवाद कर रहे हैं, एक मंच है जिसमें बहुत तल के लोग हैं,
एक तल का व्यक्ति है जिसके लिए हमें तर्क से बात करनी है, वो तर्क के अतिरिक्त और कोई भाषा नहीं समझता है। एक तल का व्यक्ति है जो सिर्फ सुने जा रहा है, उसको थोड़ा सा तर्कों से जगाना पड़ता है। और एक और भी व्यक्ति है जो लंबे समय से प्रयोग कर रहा है अपने साथ, जिसके लिए जागरण अब सहज स्वभाव होता चला जा रहा है। असंभव प्रश्न का उठना और जीवन में सहज जागरण का उघड़ना वो स्वभाव होता जा रहा है। तो वह भी है। तो अगर कोई वक्तव्य है तो जागरण से हम अगर उस वक्तव्य को देख रहे हैं, सहज जागरण से, तो हमें जितना उस वक्तव्य से लेना होगा हम ले लेंगे। जो हमारे लिए लागू नहीं होगा हमसे गिर जाएगा, जो हमारे जीवन पर लागू नहीं होता है अपने आप छट जाएगा। पर मुसीबत भी होती है। मुसीबत क्या? जो ज्ञानियों के साथ मुसीबत है, उन्होंने पढ़ सब लिया है, सारे सिद्धांत पढ़ लिए हैं, सारी चीजें पढ़ ली हैं। जब बात आती है जागरण की तो कहते हैं क्या बुद्धि से नहीं हो सकता है? जैसे ही आप कहेंगे कि जागरण, तो कहते हैं हम तो जाग गए हैं, बुद्धि से सब समझ लिया है, सारे सिद्धांत ठुसे हुए हैं। वो कहते हैं जागने की क्या जरूरत है? उमेश जी, आप हम लोग साथ में पिछले वर्ष जो हम लोगों ने पहली ध्यानशाला की थी, आपको याद होगा कि हम लोग जो अन्वेषण कर रहे थे उसमें सबसे पहली यह बात आई कि जो हम अपने जीवन में हाथ पैर चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं? हम किसी से संबंध क्यों बना करके रखना चाहते हैं सब तरीके की खुरापातों के बावजूद? क्योंकि हम अकेले रहने में सक्षम नहीं। और इस लीपापोती के आधार पर हम संबंध को बनाए रखते हैं। यह बात आई। फिर यह बात आई कि यह लीपापोती काम करती दिखाई नहीं पड़ती है, हम चाहे तो अनंत युगों तक करते जा सकते हैं। तो इस लीपापोती का अंत क्या है? कि ठीक है, लीपापोती को हमने समझ लिया तो हम अपनी स्थिति वास्तविक में आ गए कि असल में हम अकेले हैं, असल में हम दीनहीन हैं। ठीक है, बुद्धि से आपने छांट दिया कि यह सब लीपापोती है, ये सारी चीजें जो संस्थाएं हैं हम इंसानों ने बनाया है। भारत रत्न जैसी वास्तव में कोई चीज नहीं होती है। अरबी का पत्ता वास्तविक है, पीपल का पत्ता वास्तविक है, पर भारत रत्न जो पीपल के पत्ते पर बना है वो अवास्तविक है। पीपल का पत्ता सप्राण है, जीवंत है, लेकिन भारत रत्न जीवंत नहीं, वो हमारा आपका उत्पाद है, हमारे आपकी मस्तिष्क की उपज है। समझ लिया आपने? ठीक है, भारत रत्न की जो अंदर से मांग थी और उसी भारत रत्न से जो किसी के नमस्ते की अपेक्षा करना, अभिवादन की अपेक्षा तक, वो सारी चीजें चली गई जीवन से। ठीक है, पर क्या जीवन से दीनता चली गई? जीवन से हीनता चली गई? दरिद्रता चली गई? नहीं गई। दीनता, दरिद्रता, हीनता आपने बुद्धि से तो छांट दिया, पर वो वास्तव में गई नहीं। उस पर जितने आपने ऊपर ऊपर लीपापोती की हुई थी, जो कंसोलेशन, सांत्वना उस पर थोपी हुई थी, वो तो चली गई। ठीक है, एक झूठे पद से अपने को कुछ समझने का भाव जो झूठा था उसको छांट दिया, पर दीनता कहाँ गई? दीनता तो बनी हुई है। उसके लिए जागरण है। जब तक जीवन में जागरण नहीं है तब तक आज दीनता जा नहीं सकती है, हीनता जा नहीं सकती है। जब तक अहम है तब तक जीवन से विषाद नहीं जा सकता है, अवसाद नहीं जा सकता है। आप अवसाद के साथ आप मैनेजमेंट कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं, पर वो जा नहीं सकता। पर मैं मतलब व्यक्तिगत रूप से बात नहीं कर रहा हूं, तो हम सब लोग जो साथ में चल रहे हैं उसमें बहुत सारी बुद्धियां चल रही हैं। सारी बुद्धियों को हम लोग खोल करके देख करके साथ साथ प्रयोग कर रहे हैं, साथ साथ अवलोकन कर रहे हैं। तो होता क्या है, फिर आप पाखंड करोगे। पाखंड क्या करोगे कि हाँ मुझे सम्मान नहीं चाहिए, परिवार जैसी चीज नहीं होती है, विवाह जैसी चीज नहीं होती है, लेकिन दांत से पकड़ करके रुपया चलोगे।
दांत से पकड़ करके परिवार चलोगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि जिस व्यक्ति को परिवार का सदस्य कहा जाता है उससे संबंध को तोड़ लें, हम उससे संबंध को खंडित कर लें, पर जिस माध्यम से आप संबंधित हो रहे हो वो विषाक्त है। उसमें आप भी प्रेम से हीन हो और दूसरे को भी प्रेम से हीन बना रहे हो। आप स्वयं पैरालाइज्ड हो और दूसरे को पैरालाइज्ड बना रहे हो। आप यही कर रहे हैं। बजाय इसके, यदि जागरण है, यदि होश है, ऑर्गेनिक अवेयरनेस है, फिर इसके बाद बुद्धि से वो सारी चीजें खंडित होंगी ही, और उसी घर में रहते हुए, उसी व्यक्ति के साथ रहते हुए आप पाओगे कि जीवन और संबंध मधुर होते चले जा रहे हैं। लेकिन इसमें बुद्धि से आपने छांट दिया, इससे काम नहीं होगा। बुद्धि से तो बहुत लोग छांट देते हैं, फिर आप पाखंड करोगे, अंदर अंदर कुछ होगा नहीं। इसमें एक बात और आती है, क्या जी। इसके अंदर जो दीनता आती है हमारे अंदर, और जो पाखंड आता है, जो दिख रहा है कि हाँ ये दीनता आई है, ये पाखंड आया है, और ये पाखंड और दीनता को भी है के श्रेणी में रखते हुए हम देख सकते हैं क्या? एग्जैक्टली। अगर पाखंड आया है, पाखंड है, ठीक है, उसके साथ ही ऑर्गेनिक अवेयरनेस, इस पाखंड के साथ हुआ ऑर्गेनिक अवेयरनेस क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं। अगर यह चीज वहां पर घटित होने लगे, यह चीज वहां पर उघड़ने लगे, निश्चित रूप से पाखंड भी गल जाएगा और दीनता भी गल जाएगी। अब ये, पर मुसीबत इस बात की है उमेश जी कि ज्ञान बहुत ज्यादा हो गया, जीवन रीता है, जीवन सूना है। ये जो जीवन का रीतापन है या सूनापन है, ज्ञान हो गया, ये जो बात है आती है ना, इसको भी क्या है कि श्रेणी में नहीं हमने, क्योंकि यदि हमने इसको पर भी हमने प्रश्न चिन्ह लगाया अपने ऊपर बुद्धि से कि ये जीवन तो सूना है, या मतलब ये रीतापन है, ये जीवन रीतापन है, लेकिन उसको भी है कि श्रेणी में तो नहीं, क्यों नहीं ले जाना पड़ेगा? उसको भी है कि श्रेणी में ले जाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, उपाय वही है, समाधान वही है। और ये अगर वस्तु स्थिति है तो इसी के प्रति असंभव प्रश्न उठाएं। असल चीज है कि असंभव प्रश्न क्यों नहीं उठ रहा है, नैसर्गिक जागरण क्यों नहीं उठ रहा है। अगर नैसर्गिक जागरण नहीं जगह ले रहा है तो हम फिर झांसे में आ रहे हैं, फिर हम धोखा खा जाएंगे। मतलब ये जो आकलन करना है कि नैसर्गिक जागरण उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है, यही तो बात है। ये आकलन करने की जो हमारा अपने स्वयं के प्रति या किसी भी चीज तरीके से आकलन करने की जो बनता है, वह भी तो एक समस्या दे रहा है ना। ना ना, नैसर्गिक जागरण आकलन से नहीं आ सकता। हम आप अभी सुन रहे हैं, हम आप अभी संवाद कर रहे हैं, इस संवाद में क्या जागरण, अगर हम जागरण का प्रश्न उठाते हैं, अगर जागरण नहीं है तो क्या यह जागरण कल्पना का है, या ये वास्तविक जागरण के लिए यह प्रश्न अभिप्रेत? ये कल्पना नहीं है, ये मात्र यही चीज तो है जो कल्पना नहीं है, बाकी सारी चीजें हैं। कल्पना कुछ भी आप करिए, हम आप कोई भी स्थिति जाहिर किए रहे, कसौटी है ऑर्गेनिक अवेयरनेस। अगर नैसर्गिक जागरण है, आप कुछ भी रहिए, फिर नैसर्गिक जागरण अपने आप संभाल लेगा, काम कर लेगा। लेकिन नैसर्गिक जागरण नहीं है, अगर वह कसौटी नहीं है, तो फिर चूक है। प्रभु, अगर ये क्रोध है हमको, तो इसका अवलोकन कैसे करते हैं? क्रोध, आप क्रोध पूछ रहे हो? क्रोध या ईर्ष्या या कुछ भी, ऐसा कोई भी भाव। जो इंटेंस भाव है, थोड़ा सा इस प्रश्न को भी हम लोग समझ लें। असल में हमने मार्क करके रखा हुआ है जो जो चीजें जीवन में समस्या क्रिएट कर रही हैं, लेकिन जिस वजह से ये सारी चीजें समस्या क्रिएट कर रही हैं, उस वजह को हम नहीं समझना चाहते हैं। जैसे क्रोध को तो हम समझना चाहते हैं, पर वो जो
जिस कारण से क्रोध पैदा हुआ, अपेक्षा, उसको नहीं समझना चाहते। अपेक्षा को हम कहते हैं कि ये तो स्वाभाविक है, और बड़े ही चुपचाप अपेक्षा जीवन में जगह ले लेती है। हम अपेक्षा करते हैं किसी से कि वो ऐसा व्यवहार करेगा, और वह जब नहीं करता है तब क्रोध आता है। क्रोध से हमको समस्या पैदा होती है, अपेक्षा से समस्या नहीं पैदा होती है। जब हम तथाकथित रूप से किसी व्यक्ति से आसक्त होते हैं, उसमें समस्या नहीं पैदा होती है। वो तो बड़ी आसानी से मीठी छुरी की तरह जीवन में प्रवेश कर जाता है, पता ही नहीं चलता कब छाती में प्रवेश कर गया वह ढंग। पर जब वह बाहर आता है, जब वो आसक्ति टूटती है, तब हम रोते हैं कि दुख क्यों है जीवन में। तो ऐसे नहीं, क्रोध की पूरी संरचना को हमें समझना होगा कि क्रोध वास्तव में क्या है, क्रोध की संरचना क्या है। क्रोध कोई एक चीज नहीं है जो उछल करके सामने आ गई है, अचानक से प्रकट हो गई है। जैसा कि हमारी बुद्धि कहती है कि क्रोध तो अचानक से आता है, हमको क्रोध पर काम करना है, बाकी चीजें ठीक है, सब ठीक है, सोए सोए हम जी रहे हैं, ठीक है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस क्रोध पे काम करना है। जैसे जैसे जिद्दू थे, उन्होंने कहा था कि एनालाइज नहीं करना, मतलब फीलिंग्स को, क्योंकि एनालाइजर जो होगा ना वो एनालाइज ही है, मतलब वो पास्ट ही है। यस यस, क्रोध को एनालाइज आप नहीं कर सकते हैं। वस्तुतः अगर हम क्रोध को समझना चाह रहे हैं तो हमारी नजर थोड़ा सा व्यापक होनी चाहिए, वो एनालाइजर की नजर नहीं होनी चाहिए। क्रोध को अगर हम एनालाइजर की तरह देखेंगे तो सिर्फ हम क्रोध की स्थिति को देखेंगे, उसको जैसे जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं या मनोचिकित्सक हैं, वो कहते हैं कि क्रोध की स्थिति आए तो वो एक मूवी भी आई थी ना, मुन्ना भाई MBBS, तो वो हंसने लगता था। तो ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे ऊट पटांग चीजें करती हैं, क्रोध उसको भरपूर बना हुआ रहता था, पर वो ऊपर के जो सिम्टम्स थे जो शरीर तक आते थे, उसको थोड़ा सा रोकने में, व्यवस्था बनाने में सफल हो गया। ऐसा अक्सर ऐसी बहुत सारी चीजें कि क्रोध आए तो पानी पी लो, क्रोध आए तो कुछ और बातें करो, ऐसे ये सब केवल मैनेजमेंट की बातें हैं। लेकिन अगर बिना एनालाइजर के हम क्रोध की स्थिति को समझना चाहते हैं तो जो वह स्थिति है उसके प्रति फिर यह प्रश्न लागू होता है कि अभी जो यह स्थिति घट रही है, इसकी वह अटेंडिंग क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं। जिस चीज को मैं, पहली बात तो उस चीज को मैं क्रोध नाम न दूं। अगर मैं उस जिसे क्रोध कह रहा हूं, जिस भाव दशा को, उसे क्रोध नाम नहीं देता हूं, तो मेरी तो 50% समस्याएं वहीं खत्म हो गई। क्योंकि क्रोध नाम के साथ बड़े संस्कार जुड़े हुए हैं। पहला तो संस्कार यही है कि क्रोध नहीं आना चाहिए, क्रोध निंदनीय है। और जैसे ही हमने ये कहा कि ये क्रोध है, इसका मतलब सम्यक दर्शन नहीं हो पाएगा उस परिस्थिति का। तो बिना नाम दिए क्या क्रोध को, जिसे क्रोध कहा जा रहा है, उसके प्रति हम ऐसे जागरूक हो सकते हैं कि जो जागरण हम नहीं कर रहे हैं। अर्थात जिसे क्रोध कहा जा रहा है उसके प्रति वह जागरण क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं। इस स्थिति में फिर क्रोध की ही जो वस्तु स्थिति खड़ी हुई है, उसी के प्रति जागरण नहीं है, क्रोध के अतिरिक्त तो बहुत सारी चीजों के प्रति जागरण जीवन में प्रवेश करना शुरू हो गया। प्रभु, आप जैसे हाँ क्रोध तो मुझे ही आता है, ठीक है जी, तो अगर मैंने कहा कि ऐसी अटेंडिंग क्या है क्रोध के प्रति जो मैं नहीं कर रहा, तो हाँ ऐसा करते ही क्रोध चला जाएगा। फिर उसको तो एनालाइज कर ही नहीं सकते, यस एग्जामिन भी नहीं कर सकते, उसको कुछ यस भी नहीं कर सकते। जी जी बिल्कुल। और एक कीमिया भी आपके हाथ में लग गई कि सारी जो मेरे जीवन की खुराफातें हैं वो मेरे कारण है। क्रोध ही नहीं, वो अपेक्षा भी, लोभ ही नहीं, वो जो लोभ के साथ दुख आ रहा है वह भी, सारी चीजों का कारण मैं हूं, जो मैं चीजों से अलग करके खुद को उसको एनालाइज करता हूं। ये कीमिया हाथ में आ गई सिद्धार्थ भाई, ओवर। कि जीवन का कर्णधार मैं नहीं हूं, मैं अपने जीवन का कर्णधार इन अर्थों में बन करके मैंने अपने जीवन को चौपट किया हुआ है कि मैं प्रेम करूंगा, मैं क्रोध को व्यवस्थित कर लूंगा,
मैं संबंधों को बना करके रखूंगा। बहुत सारी महिलाएं होती है ना, वो कहती है कि मैं सारे संबंधों को बना कर, मुझसे कौन नाराज हो सकता है, मेरे स्वभाव में ही नहीं। ये भीषण तनाव को भीतर पैदा कर देता है। आप कर्णधार नहीं हो सकते जीवन के। आप जो भी करोगे सिर्फ प्रबंधन करोगे, और प्रबंधन करने में चीजों को यहाँ की चीज वहां लगा दोगे और वहां की चीज यहां लगा दोगे। जीवन की व्यवस्था नैसर्गिक है, जो कि जागरण के सूत्र से आती है। अगर जागरण नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, जीवन भर भरा करके गिरेगा, ढह जाएगा। और देखो ना, हम सबका जीवन ढह गया। एक सूत्र मात्र पकड़े, ऑर्गेनिक अवेयरनेस, सहज जागरण, उसको पकड़ते ही सिद्धार्थ सब कुछ समाधान में प्रवेश करने लगता है। पर आप एनालाइज में जाओगे तो मजेदार है बात। सिर्फ एनालाइज के माध्यम से एक बहुत बड़ा व्यापार खड़ा हुआ है मनोचिकित्सक का, झूठा व्यापार। जितना रोग मनोचिकित्सक भर देता है इंसान के जीवन में, उतना तो वास्तव में वो रोग लेकर के गया ही नहीं था मनोचिकित्सक के पास में। मनोचिकित्सक से कभी भी अंतर जगत की जो समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि मनोचिकित्सा ही अपने में एक खंडित व्यवस्था है, वो तोड़ करके ही देख रही है। एनालाइजर इज एनालाइज। यह दर्शन तो जो एक मान्यता बनी हुई है कि ऐसे समय पर कुछ भी नहीं करना, मतलब निष्प्रयास जैसे जिसे आपने कहा था, जिसमें प्रयास नहीं करना होता, तो फिर ऐसा लगता है कि मतलब जब भी कोई क्रोध आता है या ईर्ष्या उठती है, तो मन कहता है कि क्या करें, कुछ करें या नहीं करें, या प्रश्न उठाना भी तो करना ही है एक तरह से। तो मतलब इस तरह की बातें भी उठती हैं, तो इसका भी थोड़ा बता दीजिए। यह वस्तुतः जो जागरण वाली बात है, ये ऐसा करना है जो सारे करने का अंत है। मेरे सिर पे इतने सारे बाल हैं, मेरी बहुत सारी हेयर स्टाइल्स हो सकती हैं, मैं इसको ऐसे बांध सकता हूँ, ऐसे बांध सकता हूँ, ऐसे बांध सकता हूँ, बहुत सारी हेयर स्टाइल्स हैं। लेकिन असंभव प्रश्न उस तरह है जो छील देता है सारे बालों को, सारी हेयर स्टाइल्स को रिमूव कर देता है। अब मेरा जो गंजा सर है, क्या वो हेयर स्टाइल है? नहीं। हेयर स्टाइल के लिए हेयर होना जरूरी है। माइंड, मन के द्वारा उठाए गए प्रश्न के लिए मन होना जरूरी है। यह असंभव प्रश्न मन को मूड देता है। अर्थात दूसरे अर्थों में कहें, जहां पर मन सारी चीजों का विधाता है, वहां पर जागरण विधाता हो जाता है। जहां पर कृत्रिमता विधाता है, वहां पर सहज नैसर्गिकता आधार बन जाती है, विधाता बन जाती है। नैसर्गिक व्यवस्था वहां पर आधार बन जाती है। तो जब क्रोध आता है, कुछ भी ऐसी अव्यवस्था जीवन में घटित होती है, तो अगर यह प्रश्न आता है कि यह प्रश्न भी तो एक व्यवस्था है, यह प्रश्न भी एक आकलन है, हाँ है, पर सारी व्यवस्थाओं के अंत के लिए यह अंतिम प्रश्न है, और इसकी कसौटी जागरण, अवेयरनेस। अवेयरनेस अगर नहीं है भाई, हम चूक जाएंगे, मन ठग ले जाएगा। मन सब कुछ कर सकता है, अवेयरनेस, सहज अवेयरनेस नहीं कर सकता। सहज अवेयरनेस उसके बस में नहीं है, तभी तो ये असंभव प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता। हम असंभव प्रश्न क्यों उठाते हैं? क्योंकि इसका उत्तर मन के वश में नहीं है। मन को सहज रूप से चुप ही होना पड़ेगा। मन सारी चीजें कर सकता है। मन को अगर आप कहो कि अब तुम्हें होश में चलना है, होश में उठना है, बैठना है, जो बहुत सारी ध्यान विधियां कहती हैं,
बौद्ध धर्म में, खास करके जैन में तो बहुत सारा इस पर जोर दिया जाता है कि होश पूर्वक करो, होश पूर्वक भोजन करो, मन राजी हो जाएगा इसमें, मन अपने को तैयार करने लगेगा। लेकिन मन से आप यह पूछो, यानी खुद से, मैं से पूछो कि वह जागरण क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं। मन चुप, क्योंकि मन सब कुछ कर सकता है लेकिन निह प्रयास कुछ कोई जागरण है उसको नहीं उभार सकता। और उधर इधर ये चुप हुआ, उधर निह प्रयास जागरण घटा, ये कीमिया घटी। फिर जैसे ही भाई यह कीमिया घट जाए, इस कीमिया को घटने दो। हमारी बुद्धि क्या है, बुद्धि कभी तैयार नहीं होगी, बुद्धि कभी तैयार नहीं होगी कि जीवन में जागरण घटित हो। इसलिए बुद्धि कहती है, बार बार सवाल उठाती है कि तुमको इसकी जरूरत क्या है। वो ढपोर संघ की तरह काम करती है, तुमको जागरण चाहिए, दूना जागरण लो। कभी कभी आप देखो, मन से सवाल उठा करके ये कहो कि अब मैं असंभव प्रश्न उठा करके मैं जागरण का प्रयोग करूंगा। हाँ ठीक है, पूरे जीवन में अब असंभव प्रश्न उठा करके मैं जागरण को प्रयोग करूंगा। वहां वो नहीं कर रहा है। ढपोर संघ, मांगो 2 देता है 4, मांगो 4 देता है 8। कहो अच्छा भाई 8 ही दे दे, 8 क्या 16 लो। फिर वो अच्छा भाई 16 ही दे दे, 16 क्या 32 लो। वायदे उसके पास खूब है, वो वायदे खूब प्रेम में करेगा, प्रेम कभी भी नहीं घटा पाएगा। तो मन कभी भी अवेयरनेस के साथ राजी नहीं होता है। उस अवेयरनेस के साथ राजी हो जाएगा जो कल्टीवेटेड है। उसके लिए तो बहुत सारे ध्यानी लोग हमारे आसपास घूमते रहते हैं, जो अपने बिल्कुल उन्होंने एकदम साध करके रखा है। उनसे बात करो तो ऐसा लगता है कि मतलब वो साक्षात अवतार ही है। लेकिन इसके लिए कभी भी राजी नहीं होते हैं कि ऐसा भी कोई जागरण है जो निष्प्रयास है, क्योंकि यह महामृत्यु है, ये तत्क्षण मृत्यु है। सर मुझे तो ऐसा लगता है जैसे जो ये क्रोध की बात है या भय की बात है, इनको ना मतलब शायद पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि चाहे क्रोध है या ये डर है, ये मतलब मन के कहाँ से कौन से गहरे तल से उठ के आ रहा है सामने, वो पता नहीं चलता है। वहां पे हमको पता तब चलता है जब वो बिल्कुल यहाँ आ जाता है, सामने आ जाता है। तो तब तक जो कहते हैं ना कि अभी जो बात चल रही थी एनालाइजर इज एनालाइज, तो जब वो गहरे तल पे उठा है, वो जो भी है क्रोध है या वो वहीं पर वो चीज एक हो चुकी है। और हम यहाँ पर उसको देख रहे हैं, जब वो इतना वेग पा चुका है, इतना प्रबल हो चुका है, तब तो उसे और अलग करना या फिर उससे दूर हटके उसको देख पाना थोड़ा मुश्किल ही होता है, पॉसिबल नहीं है ये। और जो एनालाइजिंग की बात की जाती है, शायद मेरे हिसाब से ऐसा था जैसे अभी आप मेरे को अगर समझाएंगे कि क्रोध है, क्रोध क्यों आया, अपेक्षा से आया, अपेक्षा क्यों करी, ऐसा करा, वो शायद इसलिए था कि हम ये समझ सके कि क्रोध और आप वस्तुतः दो नहीं है, वो एक ही चीज है। अभी बुद्धि के तल पे शायद समझ में आ जाए, शायद इसलिए एनालाइजिंग की बात की जाती होगी, शायद, ऐसा कंफर्म नहीं। पर जब क्रोध आ गया है या भय उठ गया है, तो वो बहुत टफ होता है कि मैं उसका वहां पे एनालाइज करने के लिए बैठूं। वो बहुत वेग के साथ आता है, बहुत वेग के साथ। ये बहुत शुभ बात है अनिल भाई कि थोड़े से मित्र हम लोग, चाहे 10 15 20 मित्र ही हैं, उनको यह रहस्य पता चलना शुरू हो गया कि ऑर्गेनिकली जागा जा सकता है, ऑर्गेनिकली जागरण संभव है। इसके बाद फिर कुछ और करने की जरूरत नहीं। मैं आपसे इस मंच पर निवेदन करूं, ऐसे मित्रों को ऐसे संवाद चल रहा है जो ये सारी चीजें सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर इसके बाद कहते हैं कि अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं बुद्धि से भी कर सकता हूं, इसमें जागरण की जरूरत क्या है। क्यों?
बुद्धि से आप क्या कर सकते हैं? वो कहते हैं हाँ, बुद्धि से मैं भय का अंत कर सकता हूं। बुद्धि से भय का क्या अंत करेंगे आप? कि हाँ, मुझे जो भय लग रहा है उसमें भय की क्या बात है? ये तो मृत्यु तो सबका सच है। ये शरीर खोने का तो ये भाव सच है। शरीर तो खो जाएगा। वो अनहोनी का जो भय है वो मेरे मन का क्रियाकलाप है, ये तो मैं समझ चुका हूं। ऐसे लोग हैं जो ऐसी बातें कहते हैं कि परिवार जैसी कोई चीज नहीं है, संस्थाएं जैसी कोई चीज नहीं है, मैं से मुक्त हो चुका हूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये तो मेरी बुद्धि ने ही ठहरा दिया। और अवेयरनेस की क्या जरूरत है? ये ऑर्गेनिक अवेयरनेस क्या होता है, जागरण क्या होता है, वो सब ये बातें कहेंगे। और आप पाएंगे कि साधारण व्यक्ति तो सकुचाता हुआ परिवार को पोषता है, अरे पता नहीं वे सबसे ज्यादा परिवार में दांत गड़ाए रहते हैं, अंधे हो जाते हैं वे, सबसे ज्यादा संस्थाओं में वो बैठे हुए हैं और कहते हैं कि बुद्धि से समाधान हो सकता है। भाई, थोड़े से हम लोग हैं जिनको इस अस्तित्व ने प्रसाद दिया है। जो बात हम आप यहाँ कर पा रहे हैं, यह बात सिद्ध पिछली सदी में कृष्ण जी के साथ नहीं हो पाई। अगर हमारे आपके जीवन के तिल भर भी अंश में यह बात सिद्ध हो पा रही है कि ऑर्गेनिक अवेयरनेस जैसी चीज है और हमारे जीवन में जगह पा रही है, तो इस पूरे अस्तित्व को अशेष आभार से भर दो। रोए रोए से हमारे अंदर आभार निकलना चाहिए, कृतज्ञता निकलनी चाहिए, साधुवाद फूटना चाहिए, मित्र को, शत्रु को, सबके प्रति आभार निकलना चाहिए। यह महासूत्र हाथ में लगा है जागरण का, इससे सब अपने आप समाधान होता चला जाता है। नहीं तो भाई, यह जो मन है, मैं है, ये जाने नहीं देता है भीतर, ये ऐसी चीजों को स्वीकार नहीं करता है। ये बहुत सावधान बैठा हुआ है वहां पर कि नहीं, जागरण की जरूरत नहीं है, मैं काफी हूं। क्यों जागरण वगैरह को लेके आते हो? क्यों कहीं कोई ऐसी नई फिलॉसफी लेकर के आ रहे हो? मैं हूं ना, देखो मैंने तुम्हें कितना सफल बनाया हुआ है, मैंने कितने सारे रुपए तुमको कमवाए हैं, मैंने तुम्हें कितना बड़ा पद हासिल करवाया है, मैंने तुम्हें देखो कितनी कितनी चीजों में सफल बनाया है, कैसे कैसे तुम चतुराई से निकल करके आ गए समस्याओं से, उसमें सब मैं हूं ना, क्यों चिंता करते हो? मैं समाधान करूंगा। ये मन बैठा हुआ है, मैं कर रहा है। भाई, 1000 बार, लाख बार यह दोहराने के बाद भी चीजें कन्वे नहीं हो पाती हैं, तो अस्तित्व का अशेष आभार है कि हमारे जीवन में कण भर को सही, तृण भर को ही सही, यह कीमिया हाथ लगी है कि ऑर्गेनिक अवेयरनेस संभव है। असंभव प्रश्न उठाना संभव है। भाई, संभव प्रश्न ही नहीं समझ में आता। लोग सोचते हैं कि प्रश्न वगैरह की क्या जरूरत है, उत्तर तो रखे हुए हैं, फला की किताब पढ़ लो, प्रश्न वगैरह में मत जाओ। ये प्रश्न तो मन उठाता है। वे समझ ही नहीं पाए कि असंभव प्रश्न किसे कहा जा रहा है। ये सब घटता है, पर साधुवाद दीजिए अस्तित्व को कि थोड़े से भी हम मित्र इस सारी चीजों में साथ में चलते हुए समझ पा रहे हैं और जागरण को अवसर दे पा रहे हैं। यह अस्तित्व की अशेष अनुकंपा है। यहाँ हम सब में कोई न तो गुरु है, न कोई हम लोग किसी शास्त्र विधि को फॉलो कर रहे हैं। आप अपने जीवन में उघाड़ रहे हैं, आप अपने आसपास जागरण को अवसर दीजिए, हाथ पकड़िए किसी का और कहिए कि भाई देखो, इसको आजमाओ, इस चीज को। इस धरती को गुरुओं से मुक्त होना चाहिए, इस धरती को सब तरह की निर्भरता से मुक्त होना चाहिए, सब तरीके के शोषण से मुक्त होना चाहिए। आप जब वीक होते हैं, कोई भी व्यक्ति आकर के शोषण कर लेता है, कोई भी कुटिलता आकर के शोषण कर लेती है। आप अगर अपने अंदर दीन दरिद्रहीन हैं, तो सब तरीके का मन का व्यापार, सारी चीजें वो अंधड़ तो चल ही रहे हैं चारों तरफ, वो हैक कर लेते हैं माइंड को, आप समाप्त हो जाते हैं। पर जागरण है तो ये ऐसा महासूत्र है जो कि अपने जीवन को तो आलोकित करता ही करता है, और जिसको आप छू देंगे वो आलोकित होने लगेगा। एक अर्थों में
कोई गुरु नहीं है पर सब गुरु हैं, सब शिष्य हैं। इस तरीके से इस ढंग को हमारे जीवन में यह अस्तित्व प्रसाद के रूप में जो दे रहा है, यह फले फूले। जागरण भाई, सिर्फ जागरण, ऑर्गेनिक अवेयरनेस वो जगह लेती चल रही है। उत्सव मनाते चलो, गीत गाते चलो, नाचते चलो, ज्ञानियों के चंगुल से फंसे में मत फंसो बस। बहुत धन्यवाद प्रभु, आपने इतना अच्छा कर दिए हमको। धन्यवाद सिद्धार्थ, हम आप साझा कर पाए। कोई मित्र कुछ गीत सुनाना चाहें? सुरमिता जी, कोई भी कुछ कविता सुनाना चाहे? दो मिनट के लिए हम लोग साथ में बैठते हैं, तब तक अगर कोई सुनाना चाहता है तो ठीक है, नहीं तो हमारा निवेदन है कि सुरमिता जी कुछ हमको अहोभाव प्रकट करने का अपने माध्यम से अवसर दे दें। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे,
खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे। अस्तित्व को अशेष साधुवाद कि उसने हम सबको यह अवसर दिया कि इस तिलिस्मी जीवन में, जो कि अनंत अनंत बार भी दोहराया जाता, फिर भी यह पता नहीं चलता यह जीवन झूठ है। असल जीवन वह है जो कि सहज जागृत, सहज प्रेम स्वरूप। वह उस जीवन का कभी पता नहीं चलता जिसकी माटी प्रेम है। उसको उघाड़ने के लिए, उसके अनावृत करने के लिए, जीवन में उसकी माटी की खुशबू आने के लिए इस अस्तित्व ने हमको अवसर दिया। उसके लिए अशेष साधुवाद। हम सब लोग साथ चल पड़े, हम सब लोग साथ में इस मंच पर बैठे, इसके लिए हम सबको अशेष साधुवाद। उन सारी स्थितियों, परिस्थितियों, उन सारे दुखों सुखों को अशेष साधुवाद जो हम लोगों को साथ इस मंच तक लेकर के आए, जहां पर हम सब लोग साथ में बैठ करके अमृत की माटी का, प्रेम माटी का अन्वेषण साथ साथ कर रहे हैं। मेरी मंगल कामना है, हम सब की एक दूसरे के लिए मंगल कामना है कि हम सब के जीवन में वह जो सहज निह प्रयास जागरण की लौ जली है, जो बड़ी धीमी सीधी है लेकिन जल पड़ी, वह लौ अपने आसपास साधुवाद के, अपने आसपास धन्यवाद के, अपने आसपास उत्सव के गीतों से सराबोर हो, उसके उसकी माहौल से गूंजे वह लौ, और वह लौ अपने आप बढ़ती जाए हम सबके जीवन में। हम सबके जीवन में सहज जागरण, निप्रयास जागरण जागरण वह बढ़ता जाए। ऐसी मंगल कामना और अशेष साधुवाद के साथ हम सबको प्रणाम।